तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। वैसे देखा है तो हमारा ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट है। डिस्क्राइबिंग लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की कंसेप्ट पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम फाइल सिस्टम क्या होता है ये भी सब डिस्कस करेंगे और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करके फिर मैं थ्योरी पे वापस आऊँगा। ठीक है, क्योंकि एकदम जो थ्योरी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम जो है एक दो क्लासेस और लगेंगे प्रैक्टिकल के लिए, फिर उसके बाद हम थ्योरी पे वापस आएंगे। बट साथ साथ मैं थ्योरी भी आपको बताता जाऊँ, क्योंकि कमांड में तो बस छोटा छोटा सा एक सिंपल थ्योरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके साथ इस कमांड को यूज करना होता है। ठीक है, जितनी भी कमांड्स होती हैं। तो देखिए कल कोई पूछ रहा था जैसे कि सर, हाँ यस पूछ रहे थे कि सर जैसे मैं कहाँ पर हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए कमांड होती है हमारे PWD कमांड। तो PWD का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए इसकी फुल फॉर्म जिसको पता है, क्योंकि मैंने भी इसमें फुल फॉर्म लिखी नहीं है इसकी। एक मिनट रुकना बस। चलिए ठीक है, किसने क्या क्या लिखा है? ये अपने हट कैसे जाता है अपने आप पे, नीचे चला जाता है ये चैट बॉक्स। ठीक है आकाश, आपका आंसर सही है। बस एक मिनट दो बस मुझे स्टार्ट करने के लिए। चलिए, तो देखिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या देखना है कि PWD क्या होता है, ये सारी चीजें। तो PWD मीन्स होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट इन द सेंस, कभी कभी इसको हम प्रेजेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसको पब्लिक भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल जो मीनिंग है इसका प्रिंट है। प्रिंट करता है चीजों को, जो भी प्रेजेंट में है पब्लिकली, जो भी आप एक्सेस कर रहे हो चीजों को। तो जैसे कि मुझे देखना मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर, उस पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर दीजिए। तो सीधा सीधा सेंस इसका किसका है कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो, किस पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी में आपको काम करना है। तो ये हमें कौन डिनोट करता है? PWD। PWD से पता चलता है सपोज मैंने CD करके किसी पर्टिकुलर D1 डायरेक्टरी में आ गया, D1 के अंदर कुछ है? नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब एक छोटा सा मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। -PV /D01/D02/D03 मैंने ये बना लिया। अब मैं इसके अंदर चला गया /D01 के अंदर, ठीक है, और 02 के अंदर, 03 के अंदर। अब देखिए मुझे यहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि सपोज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी तो क्या है? देखो ये होता है यूजर का नेम, यहाँ से यहाँ तक ये होता है मेरा PC का नेम, और ये होता है मेरा वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी तो है, इसका फुल पाथ मुझे चाहिए कि ये D03 किस लोकेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये आपका होता है कि डिनोट कर रहा है कि रूट यूजर से आप काम कर रहे हो। तो अगर कहीं पे ये पर्टिकुलर साइन लगा इसका मतलब रूट यूजर से लॉगिन हो। तो मैंने यहाँ पे PWD किया, तो ये बता रहा है कि आप स्लैश के अंदर किस में काम कर रहे हो? 01 के अंदर काम कर रहे हो।
इसके अंदर 02 के अंदर काम कर रहे हो, इसके अंदर 03 के अंदर। तो पीडब्ल्यूडी क्या बताता है कि किस पर्टिकुलर वर्किंग लोकेशन में आप काम कर रहे हो, तो हमें ये बताता है पीडब्ल्यूडी। सो पीडब्ल्यूडी इज यूज्ड टू डिस्प्ले फुल पाथ। इट मींस जैसे कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, स्लैश रूट में काम कर रहे हो, स्लैश डेटा में काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो आप, इस लोकेशन को क्या करेगा, वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को, कि किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेल पर। तो ये हमें बताता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं एलएस कमांड की तरफ। तो पीडब्ल्यूडी में किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई टफ कमांड नहीं, सिंपल कमांड है। अब हम बात करते हैं एलएस। एलएस का मतलब होता है लिस्ट करना। किसी भी चीज को जब आप लिस्ट करना चाहते हो तो एलएस कमांड यूज करोगे। ये किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि फाइल, आपके सिस्टम में कोई फाइल बनी है या नहीं बनी है, उस चीज को इंडिकेट करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। मेनली इसका काम क्या होता है कि किसी भी डायरेक्टरी का अगर आपने आर्गुमेंट के रूप में कुछ नहीं दिया तो ये सबके बारे में बताएगा। अगर आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो कुछ कुछ क्या करेगा, ये सबके बारे में बताएगा, चाहे वो आपका फाइल हो चाहे वो आपका फोल्डर हो। अगर आपने एज अ आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, आप डायरेक्टरी का नेम पास कर दिया, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी रखा होगा वो उसके बारे में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब। जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने ये पर्टिकुलर कमांड टाइप की थी, ये कमांड, इस कमांड का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में, यहां से देखिए आपने ये कमांड टाइप की, ये पर्टिकुलर ये कमांड है हमारी, यहाँ पे देखिए इसमें पहले क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर फोल्डर बना, इसके बाद इसके अंदर ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर ये फोल्डर बन गया। मुझे देखना है इस चीज को कि एक्चुअल में ये फोल्डर आपके सिस्टम पर बना या नहीं बना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एलएस कमांड यूज करेंगे। देखो दिखाता हूं मैं आपको। तो मैंने यहां से ये कमांड रिमूव की, एलएस किया, तो देखिए आपके सिस्टम पर यहां पर कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने एक्चुअल में ये बनाया कहां था, स्लैश के अंदर बनाया था। तो स्लैश का पाथ देना पड़ेगा ना आपको, ये चीज है। तो जब मैंने एलएस किया तो बताना पड़ेगा कहां पर देखना चाहते हो, इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर देखो दिख रहा है आपका D01 दिख रहा है आपका। अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, D01 लगा दिया, तो आपको इसके अंदर का कंटेंट दिख जाएगा। अब देखो इसके अंदर कंटेंट क्या है, D03 है। अगर D02 के अंदर देखना है तो आपको D02 एज अ आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा। व्हाट इज इन D02 पर्टिकुलर फोल्डर, पर्टिकुलर डायरेक्टरी D03। अगर मैंने D03 किया तो इसमें कुछ नहीं, देखिए खाली है ये। तो इस तरह से जब आप कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो सबके बारे में बताएगा। इट मींस देखो यहाँ पे देखिए मैंने एलएस किया तो मेरे पास कितनी सारी चीजें, देखो यहाँ पे इतने सारे फाइल्स है, इतने सारे फोल्डर्स है, लिंक भी बने हुए हैं, हार्ड लिंक बने हुए हैं, सॉफ्ट लिंक बने हुए हैं। क्या ये किसी एक को बता रहा है, नहीं। एलएस का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट सबको दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट एलएस के बाद ये इसको स्टार समझता है, देखो ऐसे समझता है इसको, ऐसे समझता है इस चीज को। स्टार मतलब होता है ऑल। तो बाय डिफॉल्ट एज अ आर्गुमेंट आप कुछ भी पास मत करो, इट मींस हर किसी चीज को लिस्ट करेगा। अगर इसके बाद आपने एलएस करके सपोज किसी फाइल का नाम लिख दिया, फाइल 1, आपने कहा चलो इसको हम लिस्ट करना चाहते हैं, txt फाइल है सपोज मेरे पास, इसको लिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी एलएस डायरेक्टरी को लिस्ट करता है। लिस्ट इन द सेंस कि फोल्डर के अंदर जो रखा होगा उसको दिखाएगा। तो फाइल 1 के अंदर क्या कंटेंट रखा है ये एलएस से कभी भी हम नहीं देख पाते हैं। कंटेंट को देखने के लिए तो क्या लगाओगे आप, कैट कमांड यूज करोगे। ये ध्यान रखना कि जब भी किसी फाइल के अंदर के कंटेंट को देखना है तो कैट यूज करोगे। जब किसी डायरेक्टरी के अंदर क्या रखा हुआ है, क्या कंटेंट है, क्या डेटा है उसके अंदर, तो आप क्या यूज करोगे, एलएस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एलएस कमांड का यूज करते हो। देखो लिखा भी हुआ यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा है, एलएस कमांड लिस्ट। क्या लिस्ट करता है, डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट रखा है। फाइल के अंदर कंटेंट को लिस्ट नहीं करता कभी भी, ध्यान रखना। या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का आप स्पेसिफाई कर सकते हो। दूसरा आर्गुमेंट लिखा है कि अगर आपने सपोज कोई डायरेक्टरी का नाम नहीं दिया, अगर आप कोई डायरेक्टरी का नाम नहीं देते हो, सो इट विल शो ऑल ऑफ द कंटेंट दैट इज file, that can be a directory, that can be a link, that can be a blog file,
ये सब कुछ लिस्ट करेगा, इसलिए हम कभी कभी ये यूज करते हैं। कल यस आपने पूछा था कि सर आप ये बार बार एल एल क्यों यूज कर रहे हो, पूछा था आपने कि आप सर आप बार बार क्या यूज करो, एल एल यूज कर रहे हो, तो हाइपन एल लगा दो। ये होता है लिस्ट करने के लिए होता है, हाइपन एल का मतलब लिस्ट करना। अब आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल की, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की फुल परमिशन को लिस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार आप। अच्छा एक मिनट रुको, अब देखो यहाँ पर, वहां पे बहुत सारे कंटेंट थे, एलएस किया तो केवल शॉर्ट में दिखा रहा है, तो एलएस का मतलब होता है शॉर्ट लिस्ट। अगर एलएस के बाद हाइपन एल लगा दिया तो ये होता है लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट इन द सेंस उसकी आपको परमिशन भी दिखाएगा। ये देखो ये आपको बता रहा है इसके बारे में कि ये क्या आपका लिंक आईडी है आपकी, ये आपका यूजर ओनर है, ये ग्रुप ओनर है, यहाँ से यहाँ तक टाइम स्टैम्प है, ये आपका डायरेक्टरी का नेम है। देखो फाइल का भी नेम आ रहा है आपका, लिंक का भी नेम आ रहा है, देखो सब दिखा रहा है ना आपका। ऐसा नहीं कर सकते कि ये केवल डायरेक्टरी को लिस्ट करता है, ये जो भी आपका होगा लिस्ट में, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो, लिंक हो, सबके बारे में आपको दिखाएगा। इतना क्लियर। ये दो कमांड ls -l। अगर आपने इसमें क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या बन जाता है ll। क्या बन जाता है ll। ls -l, देखो ध्यान से एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वाला यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों का मतलब क्या है सेम। दोनों को मर्ज कर दिया गया तो वो ll बन जाता है। ll का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट, और ls -l का मतलब भी क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट। दोनों का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिस्ट होता है। तो यस एक छोटा सा कल आपका जो डाउट था कि सर ls क्या है, बार बार आप ये ll यूज करते हो, तो इसमें कुछ पूछना है, अभी आपको केवल ll की बात करना। मैं अभी इसके बारे में और भी चीजें दिखाऊंगा अभी आपको, तो पहले यहां तक का कंसेप्ट मुझे बताइए। यस कोई डाउट तो नहीं, चल देखता हूं। चलिए ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं और इसमें आपको बताता हूं, किसी को भी कुछ भी पूछना हो, वैसे तो मैं एक चीजें बिल्कुल बता के चलूंगा, आपको डाउट होगा नहीं। एलएस का मतलब होता है शॉर्ट लिस्ट, ls -l का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। कि सर इसमें इतना ही देख सकते हैं एलएस से रिलेटेड, और भी चीजें होती है। तो एक ही पर्टिकुलर कमांड की मल्टीपल क्या होते हैं आपके ऑप्शंस होते हैं। तो कुछ ऑप्शंस बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिखे नहीं मैंने, चलो कोई नहीं, मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाता हूँ। कुछ इसके ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं। एलएस, देखो मैं एक नया टैब खोलता हूँ, तो नया टैब खोलने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी कर दोगे, टैब खुल जाएगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट टी दिखा रहा हूँ मैं आपको, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट SHIFT शिफ्ट प्लस टी, ठीक है ना। तो टी यूज करोगे तो न्यू टैब के लिए होता है, एक नया टैब क्या होगा, खुल जाएगा आपका, ठीक है ना, न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है ना, ये खुलेगा आपका। इसके लिए से हम यूज करते हैं। ठीक है अमित, ऋतु, आकाश, चलो ठीक है। देखो क्या खुलेगा आपका, एक न्यू टैब खुल जाएगा इसमें। तो एक नया टैब खुल गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या दिखाने वाला हूँ आपको, मैंने कहा कि ls -l के बारे में कुछ मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो देखिए आपने क्लिक किया, इससे रिलेटेड हेल्प खुल गई। इसमें कुछ 4-5 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें ऑप्शंस में। जैसे कि पहला क्या है, देखो यहाँ पर देखते चलना, मैं इनको आपको नोट करा दूंगा, ठीक है। साथ साथ चीजों को जैसे कॉपी थोड़ा सा आप अपने पास रखा करो, नोटबुक अपना जो भी है, जिसमें जो भी चीज आपको लगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर मैंने बोला उस चीज को वो आपको पता है। तो कुछ चीजें अपने साथ ही साथ नोट करते जाया करो। तो नोट कभी भी वीडियो का काम नहीं कर सकता, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपने खुद बनाए हुए हैं, अपनी लैंग्वेज को जब इसमें बोला हुआ है उसको समझ के आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसा काम थोड़ा सा आप कर लेना इसमें। चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर ए किया,
ए का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो आपको ये दिख रहा है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो हिडन है, कौन कौन सी ऐसी फाइल हैं जो क्या है, हिडन है, तो आप इसमें क्या लगा दोगे, हाइपन ए लगा दोगे। तो देखो मैंने हाइपन ए लगा दिया। तो देखिए आपको बहुत सारी, आपको देखो यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रही है। देखो एक तो ये डॉट, डबल डॉट, देखो यहाँ पे दिख रहा है डॉट करके बेस, ये सब क्या है, दीज आर द हिडन डायरेक्टरीज। कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी फाइल, कोई भी लिंक अगर डॉट से स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, आपका हिडन को इंडिकेट करता है। देखो बहुत सारे उसमें डायरेक्टरी भी दिख रहे हैं, जैसे डी बस दिख रहा है आपका, उसके आगे डॉट लगा है, तो ये क्या क्या है, डायरेक्टरी है। डॉट डैश आरसी क्या, एक फाइल है, ठीक है। इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर फाइल जो डॉट से स्टार्ट हो रही है वो क्या, हिडन है। तो हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी को देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है। तो ये क्या शो करता है, हिडन फाइल को भी शो करेगा आपका, हिडन डायरेक्टरी को भी शो करेगा, ठीक है। तो ये ऑल का मतलब सबको दिखाएगा। अब ये नहीं कि अनहिडन को भी दिखाएगा, एन अनहाइड ऑल्सो, सबको दिखाएगा। ये सबके बारे में क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है इसमें। ये चीज होगी आपके यहाँ पर। तो ये कोई भी चीज हाइड की हो आपने, चाहे कोई आपने अनहाइड की हो, ये सबके बारे में क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं था, इसको मैं नोट्स में शामिल कर देता हूँ, ठीक है। जितनी भी चीजें होती है वो आपके चलती रहेंगी। अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम साथ ही साथ देखते चलते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, ये देखिए। दूसरा पॉइंट इसमें आपका दिख रहा है, देखिए, बट जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सारी चीजें, वैसे तो डी छोड़ दो, अच्छा ls के बाद देखो डी। इस डी का मतलब क्या होता है, इसको लाइन को पहले पढ़ो और मुझे डी का मतलब बताओ। अगर आप इसको समझ गए तो मैंने अभी तक जितना बताया है उसका मतलब आपको क्लियर हो गया। डी का मतलब क्या हो सकता है, पढ़ के बताओ। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकता है या केवल टेक्स्ट में डाल देगा तो भी मुझे चैट बॉक्स से भी क्लियर हो जाएगा मुझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे मुझे बता सकते हो, क्योंकि एक बार आप बोलोगे फिर मैं उसका आंसर दूंगा तो आपको और कंटेस्ट जो भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है अमित, आपका आंसर सही है। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहेगा, ठीक। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा सपोज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक मेरे पास डायरेक्टरी है, मैंने कहा कि केवल मुझे इस डायरेक्टरी की परमिशन चेक करनी है या केवल इसकी परमिशन चेक करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रितु, आपका आंसर सही है कि मेरे पास ये फाइल है, अगर मुझे फाइल की परमिशन चेक करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हाइफन एल लगा दो, एल के साथ मैंने लिखा इसमें फाइल 01। तो बाय डिफॉल्ट देखिए फाइल की इंडिविजुअल, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पहली क्लास ली थी तो मैंने बात बताया था कि किसी भी कमांड का क्या होता है, शेल का बेसिक होता है कि पहले क्या चलाते हैं हम, कमांड। दूसरा बेसिक क्या होता है शेल का, ऑप्शन सेट करते हो। दूसरा ऑप्शन हमेशा इसमें क्या होता है, दूसरा हमारा जो शेल इसको हमेशा ऑप्शन समझता है। तीसरी चीज को हमेशा आर्गुमेंट के रूप में पास करता है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो आप क्या पास करना चाहते हो इसमें, आर्गुमेंट। तो फाइल 1 को आर्गुमेंट समझेगा। तो बाय डिफॉल्ट एलएस क्या करता है, फाइल की परमिशन को लिस्ट करेगा। अगर इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टरी लिख दी, तो क्या डायरेक्टरी की परमिशन को लिस्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आप हाइपन डी ऑप्शन यूज नहीं करोगे, तो जब भी आपको डायरेक्टरी की परमिशन को इंडिविजुअली लिस्ट करना है, केवल डायरेक्टरी के बारे में ही परमिशन क्या करना है, चेक करना है। केवल इसी आर्गुमेंट के बारे में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बारे में आपको चेक करना है, तो हाइपन डी लगाओगे, ठीक है। अभी देखो कैसे, मैंने यहाँ पे केवल क्या लिखा, डायरेक्टरी का नाम लिखा, डायरेक्टरी का नाम क्या, दिल्ली, ठीक है, ये मेरी डायरेक्टरी है। तो देखिए इसने क्या किया, एल एस आई, एक मिनट,
अच्छा, इसके अंदर जो फाइल 01 पड़ा हुआ है, वही मैं इसमें फाइल 01 कैसे दिखा रहा है। चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ जिससे कि आपको उसके अंदर डायरेक्टरी ना दिखे। चलिए आगरा ले लिया, तो देखिए इसमें टोटल क्या दिखा रहा है, 0। इट मीन्स आगरा के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एलएस करते हैं, एलएस के बाद एज अ आर्गुमेंट मैंने क्या पास कर दिया, डायरेक्टरी पास कर दिया, तो डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट होगा उसको व्यू कर देगा। तो यहाँ पर आपका बता रहा है कि इसके अंदर कंटेंट क्या रखा हुआ है, फाइल 01 रखा हुआ है, और यहाँ पे बता रहा है 0। इट मीन्स इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये इसके बारे में केवल लिस्ट कर रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट जो नेचर क्या है, इसके बारे में कंटेंट को लिस्ट करना, बट मुझे कंटेंट लिस्ट नहीं करना, परमिशन चेक करनी है। तो अब देखिए इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बाय यूजिंग द ऑप्शंस वी कैन चेंज द बिहेवियर, वी कैन चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द कमांड। तो ऑप्शंस आर यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द कमांड। तो देखिए अब इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था, डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट को लिस्ट करता था, अब देखिए कंटेंट लिस्ट नहीं करेगा ये, इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया इसमें आपका, ये चेंज हुआ कि देखिए रूट बता रहा है कि ये कौन है, इसका ओनर, ग्रुप ओनर, ये इसकी परमिशन है, इसके बारे में लॉन्ग लिस्ट बता रहा है। इट मींस क्या है, इसकी पूरी फुल परमिशन के बारे में बता रहा है, इसकी प्रॉपर्टी खोल देगा आपका। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये फाइल है मेरे पास, मैंने कहा इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, तो क्या करोगे आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर, so we can check what are the permissions, we can go this particular tab, what is the other information, we can go this particular tab and this one. If we have the shadow copy enabled in this, so this will show in this particular option. तो यहाँ पर हम शेडो कॉपी का चेक करते हैं ऑप्शन, यहाँ पर मैं ये सारी, तो ये सब बता रहे ना, ओनर कौन है, एट्रीब्यूट क्या है, कब हुआ था, मॉडिफाई कब हुआ था, ये सब दिखा रहा है आपका। उसी तरह से वहां पर भी आपकी जो डिफॉल्ट जो उसका प्रॉपर्टी है वो आपको व्यू करना है, तो आप इस चीज से ऐसे व्यू कर सकते हो। फाइल का बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, ये फाइल का दिखाया कि भाई क्या है, इसका परमिशन क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका लिंक काउंट 1 होता है, ओनर कौन है इसका, ग्रुप ओनर कौन है, साइज क्या है इसका, ये इसका टाइम स्टैम्प क्या है, ये सब दिखाएगा आपका इस तरह से। तो ये तो रहा आपका क्या ऑप्शन, कहाँ गया आपका हाइपन हेल्प, यहीं पे किया था मैंने, चलो कोई दोबारा खोल लेता हूँ मैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने इसमें आपको डी बता दिया, तो डी मीन्स क्या होता है, केवल डायरेक्टरी के बारे में आपको बता देगा। अब इसमें देखिए एक मेन फील्ड है आपका एच, कभी कभी हमें किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, कभी किसी पर्टिकुलर फाइल का साइज चेक करना होता है। सो हमें जब साइज चेक करना होता है तो ये प्रिंट कर देगा साइज को केबी में और एमबी में और जीबी फॉर्मेट में। तो बट इसके लिए बता रहा है कि आपको ये वाला ऑप्शन लगाना जरूरी है आपका, एल लिस्ट करने के लिए, चाहो तो आप एस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो ऑप्शन होते हैं, कैसे, ls-l किया मैंने, तो आपको देखिए यहाँ पे सबका साइज आपको दिखा रहा है, बट देखिए बाय डिफॉल्ट जो साइज आपको शो करता है वो किस फॉर्मेट में शो करता है आपका साइज, बाय डिफॉल्ट जो आपका साइज इसमें शो कर रहा है वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में शो कर रहा है आपका, बाइट फॉर्मेट में। इसी चीज को आपने क्या कहा कि सर मुझे बाइट नहीं चाहिए क्योंकि मैं बाइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये केबी में दिखा दे या एमबी में दिखा दे, तो मैं उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। व्हाट इज द साइज ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो ये देखिए इसका साइज हो गया, ये देखिए इसका साइज हो गया, केबी में दिखा रहा है, कोई चीज अभी केबी से ऊपर है ही नहीं इसलिए एमबी में शो नहीं कर रहा। कुछ ऐसा दिखाता हूं जो एमबी में भी हो, CD DF दिखाता हूं आपको, DF सॉरी DF डिस्क फॉर्म, जैसे साइज आपको दिखा शो कर रहा है आपका, यहां भी अगर आपने -H लगा दिया ना तो ये भी आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। ये जो ऑप्शन का मतलब ही क्या होता है, एच ऑप्शन का ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, देखो यहाँ पे साइज किसमें दिख रहा है 6.7 GB, तो ये मेरा CD-ROM है, RHL 8 की क्या है ये आपकी DVD है,
ये डीवीडी का साइज कितना है, 6.7 जीबी का डीवीडी है। कहां पर रखा हुआ है ये, रन के अंदर, मीडिया के अंदर, रूट के अंदर, रेडिट 8 के अंदर, ये पूरा नाम है इसका। सो इट इज माउंटेड इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सो दिस इज द लोकेशन वेयर दिस पर्टिकुलर डीवीडी इज माउंटेड। इस तरह से हम इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़े से कुछ और चीजें हैं, इनको देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी जब हमें कोई चीज लिस्ट करनी है, कभी किसी का साइज चेक करना है, तो देख सकते हैं। इसका मतलब मुझे बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वैसे सब देख लो अपना, इसको पढ़ो और इसका आंसर में यस बताएंगे। पढ़ के बताओ यस, अगर आपको समझ में आ रहा है। यस और अमित दोनों, आप दोनों बताओगे इसका मतलब मुझे। इसको पढ़ो पहले, और आपको जो समझ में आ रहा है, चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर न हो तो, वरना आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऋतु आप बताओ, शायद आप यूज करते होगे इसको, या आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा इसका, तो आप मुझे बता दोगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कभी आपको पता है कि ये इंडेक्स नंबर या आइनोड नंबर, आपने कभी कोटा वोटा जब अप्लाई किया होगा तो शायद आपको पता होगा। इसको हम कोटा में भी यूज करते हैं, जब भी हमें हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा लगाना होता है तो वहां पर हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर यूजर को केवल 4 फाइल बनाने की परमिशन देनी है, तो 4 आइनोड क्या कर दो, उसको असाइन कर दो, 4 के अलावा 5वीं फाइल असाइन नहीं कर सकता। तो हर पर्टिकुलर, देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज आगे कब होगा, जब मैं आपको एक सॉफ्ट लिंक पढ़ाऊंगा। सॉफ्ट लिंक क्या होता है, हार्ड लिंक क्या होता है, कोटा लगाते समय इसका यूज होता है। तो अगर आपको लिस्ट करना नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने केवल क्या देखा है, चीजों को देखना देखा है, लिस्ट करना देखा, अभी हम क्रिएट करना भी सीखेंगे आगे चल के। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल का, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का अपना एक यूनिक नंबर होता है, जिसे इंडेक्स नंबर बोल देते हैं, आइनोड नंबर बोल देते हैं, और इसका यूज होता है सॉफ्ट लिंक बनाने में और हार्ड लिंक बनाने में, ठीक है ना। उस समय इसका यूज होता है, बनाने में यूज नहीं होता, मतलब उस समय इसको हम देखते हैं कि ये हार्ड लिंक है, सॉफ्ट लिंक है, तो हम पे आइनोड नंबर यूज होता है। हर किसी पर्टिकुलर फाइल का अपना एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। कि जितने मेरे पास आइनोड्स होंगे उतनी ही फाइल्स या फोल्डर मैं अपने सिस्टम पर क्रिएट कर सकता हूँ, या अपने पर्टिकुलर स्पेस में असाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक पार्टीशन है, उसमें 100 GB स्पेस है, बट मेरे पास आइनोड्स केवल 50 है, तो 50 फाइल ही बना सकता हूँ मैं। तो आइनोड, जब हम कोई पार्टीशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब उसे फॉर्मेट करते हैं तो आइनोड असाइन हो जाते हैं टोटली, कि भाई इतने आइनोड्स इस सिस्टम में क्रिएट हो सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप उसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो, न तो फाइल बना सकते हो ना फोल्डर बना सकते हो। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हमें कोटा लगाना होता है, तो कोटा में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा आपका। देखिए अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, बस इसकी थ्योरी बताई है। तो आई का मतलब होता है आई नोड नंबर शो करना। हर फाइल बनाते समय एक नंबर असाइन हो जाता है। जैसे कि आपने एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपका नाम है यस, तो आपको नंबर दे दिया मैंने 1। किसी और ने लिया ऋतु, उसका नंबर दे दिया मैंने 2, और आकाश आए, उनको नंबर मैंने दे दिया 3। तो ये क्या है, मेरे लिए एक नंबर हो गया, ये आपके जस्ट एक नंबर के टाइप हो गया, ये सीक्वेंस नंबर मेरे लिए, कि भाई सबसे पहले इनका एडमिशन हुआ था, उसके बाद ये, इनके बाद ये। तो मुझे एक्चुअल में इससे पता चल जाता है कि मेरे पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसी तरह से हमारा ओएस कैसे समझता है, आइनोड नंबर से। इससे पता चलता है कि कितनी फाइल इस पर्टिकुलर स्पेस में क्रिएट हुई है। किससे समझता है वो, आइनोड नंबर से, ठीक है। अब इस चीज को मैं दिखाता हूँ, यस, आपको फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये तो था एक थ्योरी वाला कंसेप्ट।
आईनोड होता क्या है, किस चीज के लिए बनता है, तो हर फाइल का, हर फोल्डर का अपना एक आईनोड होता है। देखिए यूज करके देखते हैं इसको हम। मैंने कहा ls-l, तो देखो अभी आपको आईनोड शो नहीं करता कहीं भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल का आईनोड नंबर दिख रहा है आपको इसमें? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें आईनोड की जरूरत नहीं होती है लिस्ट करते समय, बट किसी पर्पज के लिए अगर आपको नीड होती है तो आप आईनोड नंबर देख सकते हो। देखिए इस पर्टिकुलर फाइल का देखो फोल्डर क्या है, ये आईनोड नंबर है, इट मींस इसका सीक्वेंस नंबर या इंडेक्स नंबर बोल सकता है उसको। ये देखो, ये देखिए, दिख रहा है आपका, और सबका यूनिक होता है, सबका आईनोड नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। क्या मुझे मुझे कोई बता सकता है कि क्या किसी भी दो फाइल का आईनोड नंबर सेम हो सकता है क्या? कभी भी किसी भी कंडीशन में, या किसी भी कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं ऐसा कभी? किसी को पता हो तो बताओ। आकाश आप बताना। सर पता क्या नहीं है, दो वैसे नहीं पर्टिकुलर होता फाइल का होगा। आईनोड नंबर सेम हो सकता है? नहीं होता होगा सर। देखो यहाँ पे सबका यूनिक है, और यूनिक ही होता है हमेशा। चलो हाँ बिल्कुल। तो देखिए अगर आपके पास क्या होना है, वो आपने इस पर्टिकुलर फाइल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इस फाइल का अगर आपने हार्ड लिंक बना दिया तो हार्ड लिंक का हमेशा आईनोड नंबर सेम होता है। तो आपको ऐसे भी नहीं कि देखिए हर यूनिक फाइल का अपना क्या होता है, इस फाइल का आईनोड नंबर अलग होगा। अगर मुझे इसका एक और कॉपी चाहिए, बैकअप कॉपी, सेम टू सेम पूरा रेप्लिका, कभी आपने सुना हो कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसका पूरा रेप्लिका हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, पूरा उसका सेम टू सेम हूबहू पूरा डोमेन बनाना पड़ता है, तो हम एडीसी बना लेते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। उसी तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर सेम फाइल का पूरा रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हो, सेम बैकअप, ओनरशिप, यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप, सब कुछ सेम चाहते हो, सब कुछ जैसा है वैसा ही, तो आप क्या बनाओगे, हार्ड लिंक बना लोगे। और हार्ड लिंक जो दूसरा बनेगा किसी भी नए नाम से, उसका सेम टू सेम यही क्या होगा, आईनोड नंबर होगा। तो अगर आईनोड नंबर कहीं पे आपको सेम दिखते हैं, इट मींस वो हमेशा क्या होगा, हार्ड लिंक होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले, क्या किसी दो पर्टिकुलर फाइल का आईनोड नंबर सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट किस कंडीशन में हो सकता है, इफ वी हैव द हार्ड लिंक ऑफ द सेम कॉपी, जो भी मेरे पास सेम कॉपी उसका हार्ड लिंक बनाया है तो सेम हो सकता है, और किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको आगे। तो आईनोड नंबर हमने देखा -li से, तो ये देखिए हर किसी का आईनोड नंबर दिख जाएगा। किसी इंडिविजुअल का देखना है, जैसे मेल फाइल है, इसका ही चेक करना है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइल का आर्गुमेंट पास कर दो, इट मींस फाइल का नेम बता दो, किसी पर्टिकुलर फाइल का बताएगा। ये इसका क्या हो गया, ये एक साथ आप कई सारे मल्टीपल, जैसे मुझे इसका क्या करना है, इसका साइज भी चेक करना है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी लगा दो आप, समझ गए ना। चलिए ये भी था आपका एक इम्पोर्टेंट, एल तो हमने देख ही लिया। एक ये और देख लीजिए, इसका भी बहुत यूज होता है, और एक ये दो ऑप्शन, अगर आपको साइज चेक करना दिखाया था ना, उसमें एलएस करके लिखा था साइज, तो ये साइज आपको दिखाएगा, ब्लॉक फॉर्मेट में साइज दिखाएगा। ठीक है, तो मैं दो चीज और बताता हूँ आपको। लिस्ट का सबसे ज्यादा एलएस कमांड का हम बहुत यूज करते हैं, मैंने हाइपन कैपिटल में आर लगा दिया, देखो ध्यान से, ये किसी भी चीज को रिकर्सिव फॉर्मेट में पेश करेगा, इसमें शो करेगा, बट ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ls/d1 के अंदर क्या है, देखो मैंने देखा d01 के अंदर, देखो आपको दिखा रहा है d01 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, d02 पड़ा हुआ है। आप उस फोल्डर के अंदर नहीं जाना चाहते कि d02 के अंदर क्या रखा है, आप ये देखना चाहते हो। रिकर्सिव का मतलब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं, अपने आप वो काम हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको आर लगाना पड़ेगा, तो ये बताएगा कि किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर कोई फोल्डर है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, तो आप उन सब के बारे में किस पर्टिकुलर कमांड से देख सकते हो, आर कमांड के बारे में। तो आर स्टैंड फॉर रिकर्सिव, रिकर्सिव इन द सेंस, पढ़ो इस लाइन को, लिस्ट
सब डायरेक्टरीज रिकर्सिवली इन द सेंस कि आपको उस लोकेशन में बार बार जाने की, रिकर्सिव मतलब होता है रिपीट अगेन, किसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि पहले उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर से फिर उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर जाओ। तो आपको बार बार रिपीटेशन की जो प्रोसेस है उससे आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा, आपको बता देगा। इसको बोलते हैं रिकर्सिव। ये शॉर्ट में लिखते हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो भी सेम ही मतलब है इसका। रिकर्सिव बोलो सीधा सीधा, या आर कैपिटल बोलो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ऑप्शन है। ये शॉर्ट फॉर्मेट में यूज होने वाला प्रोसेस है, ये लॉन्ग फॉर्मेट में। लॉन्ग फॉर्मेट में 2 हाइपन लगाने पड़ते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में 1 हाइपन लगता है, ध्यान रखना। 1 हाइपन 1 कैरेक्टर, लॉन्ग फॉर्मेट में 2 हाइपन मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब देखिए, एक होता है रिवर्स, कि अगर मैं अभी कोई चीज लिस्ट कर रहा हूं तो ऐसे दिखा रहा है आपका, कैसे, अल्फाबेटिकली, कि पहले उसने ए दिखाया, फिर उसके बाद ए इस तरह से दिखा रहा है आपका, बी सी, अल्फाबेटिकली आपको लिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को आप लिस्ट करना चाहते हो, आप एल एल यूज करो, चाहे एल एस हाइपन एल यूज करो, एक ही मतलब है। ठीक है, मैंने एल यूज किया, अब यहाँ पे आर लगा दिया रिकर्सिव फॉर्मेट में। अब देखो उल्टा दिखाएगा, ए कहाँ दिखा रहा है आपका, नीचे दिखा रहा है आपका। इट मीन्स पहले वाई से स्टार्ट करेगा ये, देखो यहाँ से, कहाँ से था आपका, क्या बात है, बहुत ज्यादा, ये रहा देखिए, यहाँ से। तो इसने पहले वी दिखाया, फिर टी दिखाया, तो रिवर्स। तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट को आप रिवर्स फॉर्मेट में देखना चाहते हो, रिवर्स फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये छोटी लिस्ट है, इसको देख लो। हाइपन एल अभी आपको दिखा रहा है 2, 3, 4, 5, आगरा, D1, दिल्ली, ये सारी चीज। इसी चीज में आपने एक और हाइपन आर लगा दिया। आप इनको मिक्स कर दो या अलग अलग लिख दो, एक ही मतलब है। ठीक है ना, एक ही मतलब होता है, कैसे भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले इसने क्या दिखाया आपका, हमने यहाँ पे कमांड टाइप की, पहले सेल्स दिखाया, अगेन सेल्स, पी दिखाया, ऐसे। तो ये होता है रिवर्स फॉर्मेट। तो किसी भी चीज को लिस्ट करने का अपना अपना क्या होता है, फॉर्मेट होता है, कि आप किस तरह से चीजों को लिस्ट करना चाहते हो। तो ये 2 प्रोसेस पूरे हो गए। एक ये बहुत यूज होता है आपका टाइम के अकॉर्डिंग। सपोज मैं चाहता हूँ कि सबसे लास्ट में कौन सी फाइल बनी है और सबसे बाद में कौन सी फाइल बनी हुई है, रिसेंटली टाइम की, अभी मैंने जो फाइल बनाई उसके बारे में दिखा, बस मुझे पहले स्टार्टिंग में वो दिखनी चाहिए, उसके बाद उसके नीचे जैसे से टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। सो इट विल सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन टाइम, कि कौन सी फाइल पहले आपकी मॉडिफाई हुई है या अभी आपने क्रिएट की है, क्योंकि अभी भी क्रिएट करोगे तो वो आपका एक मॉडिफिकेशन के अंदर ही काउंट होता है। सो सबसे पहले नई फाइल को दिखाएगा, न्यूएस्ट फर्स्ट। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दिखा रहा है आपको यहाँ पे ये चीज। अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टी लगा दिया, तो बता रहा है कि ये देखिए मैंने आपके सामने अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था इसमें, एल एस हाइपन एल करके उसकी कुछ देखी थी, उसके बाद ये भी देखा था आपका। तो बता रहा है कि ये कितने पर्टिकुलर टाइम पे, 16 ये। अभी सपोज करो कि मैंने आपके सामने एक फाइल और बना दी नई, ठीक है, ये बन गई। अब मैं दोबारा से फिर वही करता हूँ, देखता हूँ कि क्या दिखाएगा। तो देखिए सबसे टॉप पे कौन आ गया, ये, क्योंकि ये इतने पर्टिकुलर टाइम पे मॉडिफाई हुई है। तो ये कंसेप्ट होता है, ये 29 नवंबर को ही है, ये दिसंबर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो नवंबर, दिसंबर, इस तरह से आपको सारी चीज शो कर रही है। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका एलएस का। एक दो चीजें, एक और था इसमें कंसेप्ट, लास्ट एक कंसेप्ट और बताता हूँ, उसका भी यूज होता है बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने हटा दिया, चलो दोबारा देखो इसको एक बार। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, एस हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ये वाला देखिए लास्ट, ये मुझे और बताना है। इसका यूज आगे ऐसे 2 वाली बुक में होगा, इसलिए पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एलएस किसी भी पर्टिकुलर फाइल का सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पता करना है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि उसकी एसई लिनक्स की परमिशन चेक करनी है, कि व्हाट आर द एसई लिनक्स परमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर।
आप इसका ही नहीं, किसी प्रोसेस का, किसी पोर्ट का आपको कॉन्टेक्स्ट पता करना है तो भी आप -z कैपिटल में लगाओगे। जैसे बाय डिफॉल्ट जब हम -l करते हैं तो ये किसके बारे में दिखाता है? केवल परमिशंस के बारे में। इट विल नॉट शो द एसी लिनक्स परमिशंस, जो आपके इनबिल्ट परमिशंस होते हैं कुछ आपके सिस्टम की, उसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स। अगर आपको एसी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट पता करने हैं, उसकी परमिशन पता करनी है क्या क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? कैपिटल में Z लगा दोगे, सबके बारे में बता देगा। बट ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक इंडिविजुअली ले लेता हूँ। किसके बारे में? केवल सपोज आगरा नाम का ये फोल्डर है तो ls-ld इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बाद क्या कर, कैपिटल में Z लगा दो आप, देन वो आर्गुमेंट पास कर दो। सो अब आपको ये बता रहा है कि व्हाट आर द परमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर। सो आपका ये बता देगा आपका एसी लिनक्स की परमिशन इस पर्टिकुलर फोल्डर पर क्या है। सो दीज आर द एसी लिनक्स परमिशंस। जब हम पढ़ेंगे, इसके 2 चैप्टर है एसी लिनक्स के, सिक्योरिटी के 2 चैप्टर है पूरे कोर्स में आपके, ठीक है। तब मैं आपका इसका डिस्कशन करूंगा। अभी थोड़ा सा डिस्कशन में, यू का मतलब होता है यूजर, आर का मतलब होता है रोल, टी का मतलब होता है टाइप, एस होता है सेंसिटिविटी। तो ये इन चीजों को डिनोट करता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में ये वाला कॉन्टेक्स्ट अप्लाइड होता है आपका, ये वाला टाइप। इट मींस टारगेटेड पॉलिसी चल रही होती है आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट, यही सिक्योरिटी इनेबल्ड होती है। जब हम पूरा हार्डनिंग का पूरा पढ़ते हैं ना, कोर्स करते हैं, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताया जाता है हार्डनिंग वाले चैप्टर में। हार्डनिंग का जो कोर्स होता है अलग से, सिक्योरिटी का कोर्स, तो वो चीज चलती है। तो केवल हमने यहाँ पे क्या देखा, एसी लिनक्स की परमिशन कैसे चेक करते हैं। तो मैं आपका एक वर्ड लिख देता हूँ कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। SE सिक्योरिटी इनहेंस, इसको बोलते हैं लिनक्स या इसको बोल देते हैं एसी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट, या इसको बोल देते हैं लेबल, LA होता है शायद, VEL, ठीक है ना। लेबलिंग चेक करना है इसकी। तो ये कंसेप्ट होता है चेक करने के लिए, ठीक है, दिख जाएगा आपका। तो ये पूरा रहा किसके बारे में? LS के बारे में। LS के बारे में आपको मोस्टली जितनी चीजें यूज होती है, देखो मैंने क्या क्या बताया LS के बारे में, कौन कौन से ऑप्शंस मैंने बताया आपको। LS सिंपल बताया, -l बता दिया। दूसरा क्या बताया आपका? LS बताया आपका, -LD बताया। ये 2 कंसेप्ट हो गए। फिर मैंने देखिए LS के बारे में क्या बताया, LS। अब आपको क्या करना है, सारी चीजें हिडन फाइल, हिडन फोल्डर्स, LA कर दोगे। L तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ, बस उसके साथ साथ चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। देन मैंने क्या बताया आपको, LS हाइपन। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखनी होती है, तो हमने क्या देखा, LH देखा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको शो कर देगा। फिर हमने क्या देखा, LS-L, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का आइनोड नंबर चेक करना है, तो हमने आइनोड नंबर भी देखा। उसके बाद कौन सा ऑप्शन था हमारा, LS-L। कौन कौन से ऑप्शन और देखे थे हमने, D हो गया, A हो गया, H हो गया, I हो गया, एक R था सिंपल, और LS-L और कैपिटल में R था, ठीक है। और एक दो बता आप लोगों को याद होंगे, क्या क्या रह गया हमारा, -L, ये भी हमने Z देखा था, ये भी लिख देते हैं हम इसमें। तो देखिए इसके LS के बहुत ज्यादा चीजें चलती है, इसलिए आपको LS तो कम से कम पता होना चाहिए, टी भी था -L। सर एक, और कुछ तो नहीं बचा आपका टी था सर, टी। इनके अलावा? LD, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अभी अमित अभी आपका रिपीट करता हूँ LD वाला कंसेप्ट, ठीक है। और किसी को कुछ रिपीट कराना बता देना। तो देखिए L हो गया, D हो गया, A हो गया, H हो गया, I हो गया, R हो गया, कैपिटल R, Z, और कुछ बचा तो नहीं? एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ ऑप्शंस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है LS। अच्छा T, हाँ बिल्कुल आकाश, T रह गया इसमें अभी हम T के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, एक तो T लिखना है इसमें, टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सब लिख दिए हैं।
देखो हमारा ये हो गया, टी भी हो गया, जेड हो गया, आर हो गया, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट हो गया हमारा, आई हो गया, एच हो गया। देखिए ये तो बस आपका केवल जीबी के फॉर्मेट में आपको शो कर देता है। डी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट जितने भी थे मैंने आपको सब बता दिए। अब आपको टी, अब देखिए टी का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे सपोज आपने एल एस किया, हाइपन एल किया, ठीक है, आपको ये बता रहा है कि ये टाइम स्टैम्प होता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब कब ये पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर आपने क्रिएट किया, किस पर्टिकुलर टाइम पर आपने इसको बनाया। तो ये बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि इतने बज के इतने मिनट में बना था, ये इतने बज करके इतने मिनट में बना था। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग मुझे कोई चीज शॉर्ट करनी, बट अभी देखिए ये रैंडमली पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ पहले सीक्वेंस में कर दो इसको, पूरा टाइम को क्या कर दो सीक्वेंस में। तो जब भी आपको लिस्ट को सीक्वेंसली टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मैंने जो पहले आएगा उसका नंबर पहले आएगा, जो बाद में आएगा उसका नंबर बाद में आएगा। समझ गए ना? ऐसे नहीं कि आप पहले आए, इसमें कोई आपका टोकन वाला सिस्टम नहीं। मैंने जो टाइम पे पहले आ जाएगा वो लेके जाएगा, टोकन का सिस्टम नहीं है। समझ गए ना? ऐसे कभी कभी होता है बहुत सारी जगह पे। उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो चीजें मुझे टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो, उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाओ। तो देखिए एल टी कर दो, तो अब देखो यहाँ पे टाइम क्या दिखा रहा है आपका, दिखा रहा है ना 16 14 पहले आ गया, फिर 59, फिर उसका 21 आया, उसके बाद 23 आया, दिख रहा है आपका यहाँ पे ऐसे। तो साथ साथ आपका यहाँ पे ये भी दिखा रहा है आपका। तो ये पूरा का पूरा टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ है। अभी मैंने आपके सिस्टम में कोई फाइल बना दी, तो ये अभी की अभी बनेगी, किंग बना दी। अब इसको एल एल करो, हाइपन टी कर दो, तो देखो किंग सबसे पहले बनी है ना आपकी, ये न्यूएस्ट सबसे पहले जो लेटेस्ट फाइल होगी उसके बारे में बताया। तो इसका मतलब ये सबसे पहले अभी रिसेंटली में बनी हुई है आपकी फाइल, तो टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहा है। तो ये कब बनी है आपकी, इस पर्टिकुलर टाइम पर, ऐसे दिखाता है ये, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है टी का मतलब। और अमित कुछ डाउट तो नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए ये एलएस के हो गए सारे पॉइंट। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। तो इसको देखो, इसके बाद आप इसके बारे में जैसे घर पे कुछ काम करें तो इसके बारे में एक एक लाइन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस तरह से अपने नोट बनाया करो। अब सीडी, सीडी का मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ो सब, और मैं पूछूंगा अभी आपसे पढ़ने के बाद कि आपको सीडी का क्या मतलब, क्योंकि मैं सीडी कई बार यूज भी कर चुका हूँ, बट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको पढ़ो पहले, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ आपको। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को बताना है मुझे तो बताइए आप, किसी को कुछ बोलना है। चलो ठीक है, फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। देखो सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। इट मीन्स कि मैं भी इस ग्राफिकल मोड में काम कर रहा हूँ, सपोज ये हमारा ग्राफिकल मोड में, मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप पर। इस डेस्कटॉप से चेंज होकर मैं कहाँ चला जाऊँगा, इस के फोल्डर के अंदर। अगर सपोज यहाँ पर भी कोई फोल्डर बना होता, ठीक है, या सपोज यहाँ पर भी कोई फोल्डर बना होता, तो आप क्या करते, देखो दोबारा से हमारा एक के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और है, न्यू फोल्डर, मुझे इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पर केवल हम डबल क्लिक कर रहे हैं, इसके अंदर एक फोल्डर और है, इसके अंदर जाना है। तो मैं भी टोटल मेरा पूरा पाथ क्या हो गया, दिख रहा है आपका, ये पूरा फुल पाथ हो गया। इस पर्टिकुलर लोकेशन का फुल पाथ क्या हो गया, दिस इज द फुल पाथ। क्या आप अभी कहाँ पर हो, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर कहाँ पर हो, क्रॉस एग के अंदर, क्रॉस एग के अंदर कहाँ पर हो, डेस्कटॉप पे काम। तो डेस्कटॉप क्या एक फोल्डर ही तो था आपका, बट ग्राफिकल मोड में आपको बस केवल जीयूआई शो होता है। इसके अंदर किस में गए थे आप, के फोल्डर के अंदर, के अंदर कहाँ गए थे, न्यू फोल्डर के अंदर, उसके अंदर भी न्यू फोल्डर में। तो ये क्या है, दिस इज द फुल पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जो हम किससे देखते थे वहां पर, पीडब्ल्यूडी कमांड से। तो किसी फोल्डर के अंदर आने के लिए या बाहर आने के लिए केवल यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड डबल क्लिक कर देते हैं केवल,
वही सेम अगर आपको इसके अंदर आना है, किसी फोल्डर के अंदर जाना है, सपोज पहले मैंने केवल यहाँ पे ये लिखा, अच्छा CD मैंने एंटर नहीं किया, LS लिखा देखो यहाँ पर, और मुझे इस फोल्डर में जाना है, पिक्चर नाम के, वीडियो नाम के, टेम्पलेट नाम के, पब्लिक फोल्डर में। ये सब डिफॉल्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। ये मेरे सामने डेस्कटॉप दिख रहा है, बट यहाँ पे तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को मुझे ग्राफिकल से न देख करके कमांड से देखना है। जैसे चलो एक थोड़ा सा एक चीज और बताऊं आपको मैं, देखो मैं यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो मैं CD करके डेस्कटॉप पे आना चाहता हूँ, तो क्या कमांड यूज किया मैंने, CD। अगर CD कमांड नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो माउस तो चलता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि टोटली क्या है, ये कमांड लाइन है ये। अब इसके अंदर मुझे किसी और फोल्डर के अंदर जाना है, तो जब भी किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको जो कमांड यूज करनी होती है वो CD होती है। बट केवल इसका इतना ही यूज नहीं होता, और भी कई सारे इसके ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज करके कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेनली इसका मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। मैं F2 में वापस आ जाता हूं। चलिए अभी सपोज मेरा F2 काम नहीं कर रहा, चलो अभी तो काम कर रहा है, मान के चलते हैं मेरा F2 काम नहीं कर रहा। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, बताओ कौन सी कमांड है, मुझे वापस फिर वहां पर जाना है ग्राफिकल मोड पे। कमांड क्या यूज करेंगे हम, मुझे ग्राफिकल, अभी मैं कमांड लाइन मोड पर हूं, मुझे ग्राफिकल मोड पे आना है डायरेक्टली। क्या कमांड यूज करूं, कमांड बताना मुझे। अगर आप लोगों को याद हो तो, आकाश आपको तो याद होगी, ऋतु लास्ट के सेशन बताई में थी मैंने बताए आप थे। लोगों को कमांड, ये जब मैंने पहला क्लास लिया था या दूसरा क्लास लिया होगा उसमें बताया होगा। चलो किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब कमांड आप लोग भूल गए। चलो कोई बात नहीं है। मैंने बताया था CHVT कमांड बताई थी आपको, चेंज वर्चुअल टर्मिनल। मैंने आपको बताया था मुझे ग्राफिकल मोड में जाना है, तो ग्राफिकल मोड कहाँ चलता है बाय डिफॉल्ट, आपका 2 नंबर पे चलता है, आपका TTY2 पे आपका ग्राफिकल चलता है। अगर मैं 1 कर दूंगा तो आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे। इट मीन्स जो लॉगिन जो प्रॉम्प्ट होता है, लॉगिन प्रॉम्प्ट नहीं, लॉगिन स्क्रीन, वहां पर आ जाओगे। बट मुझे तो ग्राफिकल पे काम करना है। ग्राफिकल हमेशा कहाँ चल रहा होता है, RHL 8 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 की बात नहीं कर रहा हूँ। 7 में 1 पे खुल जाता है आपका ग्राफिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्राफिकल पे आ गया, देखिए किस कमांड से, दोबारा देख लो एक बार। मैं F3 वापस आ रहा हूँ, क्या कमांड यूज की थी मैंने, देखो CHVT कमांड। So CHVT is a command that is used to change your terminal. So we can move from one terminal to move another terminal by using CHVT command. क्लियर। देखिए मैं CHVT करके यहाँ पे आ गया, तो इस कमांड को लिख लेना। अपना कॉपी और पेन अपने हाथ में रखा करो। अगर कुछ लोग ऑफिस में हैं तो उनसे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपना काम भी करते हैं, कुछ ऑफिस का वर्क भी चलता रहता है उनका, ठीक है। बट आज संडे है तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग घर पे होंगे, तो कोशिश ये करो कुछ चीज़ें आप अपने साथ ही साथ नोट करते जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और बाद में कभी भी केवल उसी नोट को देखना है आपको, प्रैक्टिस करते समय पहले उसको देखो, उसके बाद ना समझ में आए तो कुछ कहीं और देखो उसको, ठीक है। चलो जी आगे मूव करता हूं मैं क्या बता रहा था आपको, CD। तो CD को पहले मैं पढ़ता हूं। CD का मतलब क्या होता है कि कमांड है जिसका काम क्या होता है, चेंज करना होता है। किसको, कि जिस पर्टिकुलर करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो उसको चेंज करके दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आप आना चाहते हो। क्योंकि हम जो काम कहाँ कर रहे होते हैं, शेल के, तो शेल के जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो उसकी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन यूज CD कमांड। Suppose if you are not typing any argument, if you are not specifying any argument, so you will move to your home directory। अगर मैं CD कमांड करके कोई भी पर्टिकुलर आर्गुमेंट पास नहीं करता हूं, then you will move to your home directory। any particular specific user, the user can be a regular user and the user can be a
रूट यूजर, सो वी विल मूव टू द होम डायरेक्टरी। अगर आपने जो प्रॉम्प्ट है, ये सिंबल देखा होगा आपने कभी, तो ये सिंबल किस चीज का होता है? आपकी होम डायरेक्टरी का साइन होता है। तो जब भी आप cd करके आप ये भी सिंबल लगा दोगे तो भी आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। तो इस तरह से ये पूरा cd कमांड काम करता है। cd के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से मैं आपको समझाऊंगा। पहले केवल cd का मतलब क्या होता है? cd के बाद एक सिंगल डॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? cd के बाद डबल डॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? cd के बाद केवल हाइफन आपने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? cd के बाद आपने कर्ल, ये सब मतलब बताऊंगा अभी आपको। ये प्रेस किया तो क्या होगा? cd के बाद अगर आपने आर्गुमेंट कोई पास कर दिया, आर्गुमेंट, तो मतलब क्या होगा? ठीक है, अगर आपने cd के बाद डॉट डॉट किया, फिर स्लैश करके डॉट डॉट किया, फिर स्लैश करके डॉट डॉट किया, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, ये सारे कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? cd से रिलेटेड है। तो दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू द cd। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इतना बताइए आप। पहले इस वाले का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? केवल नहीं, cd, ऐसा करता हूं मैं, हैश लगा देता हूं तो इससे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। cd का मतलब क्या होता है? केवल मैं cd लिखूंगा विदाउट एनी आर्गुमेंट। अभी मैंने बताया भी था शायद आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है आकाश। यू विल मूव टू द होम डायरेक्टरी, कहाँ मूव कर जाओगे? बिल्कुल ठीक है। तो विदाउट एनी आर्गुमेंट यू विल मूव टू द होम डायरेक्टरी, कहाँ मूव कर जाओगे आप? होम डायरेक्टरी में मूव कर जाओगे। ठीक है, केवल cd डॉट किया तो कहीं नहीं जाओगे आप, करंट में रहोगे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, डॉट डॉट लगा दिया, तो यू विल मूव टू पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी। अगर आपने ये कर दिया, इसका मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी। इसका मतलब भी क्या होता है? होम डायरेक्टरी। आर्गुमेंट जो डायरेक्टरी आपकी होती है उसमें मूव कर जाओगे। ये सेम वही है, डॉट 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 मतलब पेरेंट, पेरेंट सब पेरेंट, और उस तरह से वो चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इनका यूज आपको बताता चलता हूँ कि कैसे कैसे इनका यूज होता है। कि देखिए अभी मैं यहाँ पर आ गया सपोज, सो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो मैं D01, D02, D03 लोकेशन, तो मेरी करंट वर्किंग लोकेशन क्या है? मेरी D03 पे काम कर रहा हूँ। अगर केवल मैंने यहाँ पे cd किया तो आप उस पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे। इट मींस यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा? कर्ल का साइन आ जाएगा, ये वाला साइन, ये वाला साइन। या केवल cd करके आपने कर्ल लिख दिया तो भी आप उसी पे जाओगे। देखिए अब आप कहाँ पे आ गए? डायरेक्टली कहाँ पे चले गए? इसके अंदर। देखिए मैंने मूव नहीं किया, अपने आप ही मूव हो गया। ये किसके अंदर पहुंच गया है? स्लैश रूट के अंदर। सो दिस इज योर होम डायरेक्टरी, सो दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर। अगर सपोज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, मैंने आपके सामने एक यूजर बना दिया, ठीक है, और मैंने उस यूजर का नाम लिखा सपोज ये लिख दिया, ठीक है, ये यूजर का नाम है। अब मुझे इस यूजर को एक पासवर्ड भी देना है जिससे कि मैं इसमें लॉगिन कर पाऊं। passwd 123 देन अगेन 123, ये दे दिया मैंने पासवर्ड, su हाइफन यूजर का नाम। अब देखिए यहाँ पर भी सेम साइन आ रहा है, ये भी क्या साइन होता है? ये साइन होता ही किसका है? देखो यूजर अलग है बट ये साइन क्या है? अलग है।
सपोज मुझे मूव करना है /D01 के अंदर, मैं भी मूव कर गया, बट अभी मैं कहां पर किस लोकेशन में काम कर रहा हूँ, इसी लोकेशन में काम कर रहा हूँ। यूजर कौन है, ये पोपट यूजर है। इसने जब CD किया तो देखो ध्यान से, दोनों की होम डायरेक्टरी लोकेशन अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो देखिए मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि /home/पोपट पे आ जाओ, मैंने केवल कितना लिखा, ये। इट मीन्स किसी भी यूजर की, रेगुलर यूजर की या नॉन प्रिविलेज यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, किसी भी नॉन प्रिविलेज यूजर, रेगुलर यूजर की होम डायरेक्टरी क्या होती है, /home। ध्यान रखना, /home के अंदर उस यूजर का नाम, अगर यहाँ पे यूजर 1 है तो यूजर 1 आएगा, यूजर 2 है तो यूजर 2 आएगा। तो जो भी यूजर का नेम होगा इट विल बी डिफरेंट, बस दिस विल बी सेम। सो दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ एनी रेगुलर यूजर। ठीक है, तो ये आपका होम डायरेक्टरी होता है। कोई डाउट केवल CD कमांड में, देखो यहाँ पर भी हमने CD किया तो इसमें यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी CD किया, यहाँ पे आ गए। अब देखो एक चीज और देखो, होम डायरेक्टरी के लिए मैं CD हाइपन कर देता हूँ। अगर मुझे वापस उसी लोकेशन में आना है जहां पे मैं पहले था, तो मैंने आपको बताया था CD हाइपन यूज कर लो, तो आप प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव कर जाओगे। कहां पर आ गए आप, देखो ध्यान से, इसमें आ गए। पहले केवल मैंने CD लिखा था, अब की बार CD के साथ मैंने क्या लिख दिया, ये साइन लिख दिया। तो भी इस साइन का मतलब और केवल CD का मतलब सेम ही होता है। देखो फिर भी आप कहां पर आ गए, देख रहे हैं आपका इस साइन का मतलब क्या होता है, होम डायरेक्टरी का साइन होता है ये। ठीक है, इस तरह से आप वापस आना है, फिर आप किस कमांड से आ सकते हो, हाइपन कमांड से वापस आ सकते हो। देखो वापस फिर आ गया आप, ये कंसेप्ट है। यहां भी देख लिए पोपट के साथ, अभी मुझे वापस आना है तो केवल हाइपन लगा दो, फिर आपने CD करके ये कर्ल का साइन लगा दिया, ये आपका होम डायरेक्टरी का साइन होता है, ध्यान रखना। तो देखिए अब आप कहां पर आ गए, क्या मैंने कहीं भी ये लिखा /home, बट इस कमांड का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, होम डायरेक्टरी। क्योंकि ये एक रेगुलर यूजर है, इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, देखो ये ऐसे मूव करेगा। ये क्लियर हो गया आपका। एक चीज और देख लो, अब कुछ लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं CD/root, इसका मतलब भी क्या, होम डायरेक्टरी है, ध्यान रखना। चाहे आप केवल CD यूज करो, CD के बाद कर्ल लगाओ, CD के बाद स्लैश लगाओ, these 3 options are the same. This single option denote home directory, this also denote home directory, this also a home directory of the, यहाँ पे तो हम पूरा पाथ लिख रहे हैं, ये आपका पूरा एब्सोल्यूट पाथ है, पता होगा तो आप आ सकते हो। आगे यहाँ पर भी सेम कर सकते हो, वापस मुझे फिर वहीं जाना है, फिर मुझे वापस फिर वहीं आना है। देखो मैं यहाँ पर हूँ, PWD करके देखो, ठीक है, CD करके /home, बट आपको होम तो आपने कर दिया, बट होम में आप कहां जाना चाहते हो, इतने सारे यूजर हैं, किस यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हो। जैसे सपोज मैंने भी बनाया था आपके सामने पोपट, तो देखिए ये वाला यूजर है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझ गया ना, तब आप यहाँ पे आओगे। ये भी क्या होम डायरेक्टरी है। तो तीनों साइन का मतलब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं वापस ठीक है इस पे आ जाता हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका यहाँ पर कि केवल CD का मतलब क्या होता है। देखो मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है, और मैंने ये वाला भी क्लियर कर दिया आपका। और एक चीज और बताया था आपका, CD करके /root, ये भी सेम होता है, और CD करके /home। होम के बाद अब आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी यूजर है उसका नेम बताना पड़ता है, तब आप उस पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी में जाओगे। ये सारे मतलब आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब क्या ऑप्शन बचा, एक सिंगल डॉट का मतलब क्या होता है, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वाला, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक डायरेक्टरी बना रहा हूं, सिंपल टॉय नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। CD करके इस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाते हैं हम। अभी देखिए LL-A कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अभी इससे बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें 2
आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, एक सिंगल डॉट एक डबल डॉट। तो इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? अमित, आप बताओ पहले तो। बताइए जल्दी से, अमित क्या मतलब है सिंगल डॉट और डबल डॉट का मतलब? पता है आपको इसका मतलब? यस आप बताइए, आपको पता हो। ऋतु आप बताओ। सिंगल डॉट और डबल डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो जी, चलो आप सब देखिए इनका मतलब क्या होता है। ये आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को इंडिकेट कर रहा है। प्रेजेंट इन द सेंस, अभी हम प्रेजेंटली कहां पर है? ये टॉय, इसमें कहां पर अभी हम है? टॉय, ls-ld स्लैश रूट, रूट के अंदर टॉय। तो देखिए अभी आपका देखो ये परमिशन क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है आपका, क्योंकि ये खुद को इंडिकेट कर रहा है। खुद को इन द सेंस टॉय के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है? इस पेरेंट के बारे में बता रहा है। टॉय का पेरेंट कौन है? क्योंकि हर कोई एक बंदा है, सपोज ये मान के चलता हूं ये ए नाम का एक बंदा है, ठीक है, इसके पिताजी का नाम है डबल ए, ठीक है, इसका पेरेंट कौन हो गया? ये हो गया। तो ये हो गया सब डायरेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी, DIR। इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड पेरेंट डायरेक्टरी। दोनों ही डायरेक्टरी है बट इनका नाम अलग है। इट्स कॉल्ड योर पेरेंट एंड दिस इज कॉल्ड द ये। अब इसके अंदर कुछ और बना दिया। इसका पेरेंट कौन होगा? ये होगा। सपोज मेरे पास DD1 बना दिया मैंने यहाँ पर, तो ये भी क्या एक सब डायरेक्टरी है, बट इस सब डायरेक्टरी का पेरेंट कौन है? ये। तो हर किसी का अपना एक पेरेंट होता है, उसके अंडर में क्या बनाते हैं? हम चाइल्ड बनाते हैं। इट मीन्स चाइल्ड डायरेक्टरी, इट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी। तो कहीं पे आपको चाइल्ड वर्ड मिल जाएगा, कहीं पे आपको सब डायरेक्टरी वर्ड मिल जाएगा, बट ज्यादातर आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर वर्ड, सब डायरेक्टरी वर्ड मिलेगा। तो पेरेंट डायरेक्टरी के अंडर में बनते हैं चाइल्ड डायरेक्टरी, ठीक है। तो हमारे पास हर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का क्या होता है? ये पाथ होता है, लिंक होते हैं दो। लिंक इन द सेंस कि इसके अंदर देखो यहाँ पे 24 दिख रहा है आपका, इट मींस इस पर्टिकुलर पेरेंट के पास, रूट के पास केवल क्या है? 24 का लिंक है। इसका 24 का मतलब लिंक है, लिंक आईडी है इसकी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज कंटेन है। इससे 24 लोग क्या है? जुड़े हुए हैं। इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? केवल 2 लोग। एक तो आप खुद हो, देखो इसका मतलब क्या होता है? मैं खुद हूं, मेरा नाम हो गया ए, एक तो मैं खुद हूं, एक मेरे पिताजी, तो हम कितने हो गए? केवल 2। तो इसलिए इसका लिंक आईडी कितना होता है? केवल 2 होता है। एक खुद के बारे में बताता है, एक अपने पेरेंट के बारे में बताता है। तो इसका लिंक आईडी हमेशा 1 होता है। फाइल का हमेशा लिंक आईडी हमेशा कितना होता है? 1 होता है। वो केवल अपने आप को डिनोट करता है, उसका कोई पेरेंट होता है बट वो केवल अपने आप के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये लिंक बता रहा है कि इससे कितने लोग और जुड़े हुए हैं? 2 का मतलब क्या हो गया? एक तो पिताजी खुद हो गया इसके, एक ये खुद हो गया, इसके अलावा कितने लोग हैं? 22 लोग और जुड़े हुए हैं इसके अंदर से, ठीक है ना। ये मतलब है, इट मींस 22 फोल्डर इसके अंदर और एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी भी फाइल का लिंक नंबर इसमें काउंट नहीं होता, केवल फोल्डर का काउंट होता है, ठीक है। अब आपने कहा सर ऐसा तो होगा नहीं, इस चीज को मैं आपको देखिए प्रूव कर दूंगा अभी आपका कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। चलिए फिलहाल मेरा मतलब था कि अगर मैंने यहाँ पे CD किया डॉट, तो मैं कहां पर मूव करूंगा? कहीं नहीं, अपने पास ही रहूंगा। इट मीन्स इस टॉय फोल्डर के अंदर ही रहूंगा। देखो मैं CD करके इतना लिखा, कहीं नहीं गया। देखिए मैं अगर मैं CD करके एक डॉट और लगा दूं, देखो इसमें ये वाला, तो आप कहां पहुंच जाओगे? अपने पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। तो ये क्या है? इसका पेरेंट डायरेक्टरी। सो यू विल मूव टू दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, सो यू कैन चेक दिस, सो दिस इज योर पेरेंट। तो जब भी आपको अपने पेरेंट फोल्डर में जाना है
तो आप डॉट डॉट करिए। ये हम कभी कभी विंडोज में क्या बोलते हैं, वन लेवल एग्जिट करना, कि जब आपको वन बाई वन एक एक लेवल आपको बाहर निकलना है, तो मैं देखो बाहर ही तो निकल रहा हूँ, इससे बाहर निकल के देखो वहां पे आ गया, इसमें आ गया। सपोज मेरे पास था D1, D2, D3। अभी सपोज मैं D3 में काम कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, D1 के अंदर। एक डॉट डॉट करोगे तो फिर मैं एक और क्या करूंगा, यहाँ पे आकर के फिर मैं डॉट डॉट कर दिया, तो फिर मैं इससे बाहर निकल के इसमें आ जाऊंगा। अगर यहाँ पर आकर के आप डॉट डॉट करते हो तो कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा यहीं रहोगे, क्योंकि यही आपका क्या मेन पेरेंट है, इसके अलावा और उसका कोई पेरेंट नहीं है। मतलब दिस इज द फाइनल लोकेशन, फाइनल पाथ, उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो देखिए मैं वापस अपनी उसी लोकेशन में आ जाता हूँ जहाँ पे मैं था। तो मैंने यहाँ पे जब CD करके डॉट डॉट किया तो देखिए मैं बाहर आ गया। फिर मैं CD करके फिर मुझे उसके अंदर जाना है, उस पर्टिकुलर टॉय के अंदर, तो टॉय लिख दोगे तो आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। LS करो, अभी बिल्कुल खाली है। अगर मैंने यहाँ पे CD करके दो दो डॉट डॉट लगा दिए, एक डॉट लगाया फिर करके दो डॉट लगा दिए, इट मीन्स मैं अब कहाँ पर मूव कर जाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। पहले मैं PWD कर दूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे रखा। तो देखिए आप दो डायरेक्टरी मूव कर गए, का मतलब पहले कहाँ से मूव किया आपने, पहला डॉट डॉट का मतलब यहाँ से बाहर आ जाओगे, दूसरा डॉट डॉट मतलब यहाँ से बाहर आ जाओगे, तो आप कहाँ पर आ गए, आप स्लैश के अंदर। देखो आप अभी आप कहाँ पर हो, केवल स्लैश में, देखो यहाँ पर स्लैश दिख रहा है आपका। इस तरह से मल्टीपल जो डॉट यूज करोगे वो ऐसे आप यूज कर सकते हो, जितने आपको लेबल बाहर आना है। इट मीन्स पहले इसका पेरेंट यहाँ पे, इसके पेरेंट में आ जाओ, इसका पेरेंट कौन है, इसका ये पेरेंट है, तो ये इस पेरेंट में आ गया। इट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मूव करना, या हम कहते हैं एक एक लेबल बाहर निकलना, ऐसे भी हम बोल देते हैं इसको। तो आपको जिस तरह से सही लगता है वो पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हो, बट कहीं भी कोई पूछेगा तो आपको जो एक्चुअल आंसर देना है वो डॉट डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। सो दिस इज योर पेरेंट डायरेक्टरी। सिंगल डॉट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, खुद के बारे में बता रहे हो। आप आते हो इंसान तो क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है। फिर आगे एक और इंसान आपसे जुड़ जाता है, फिर आपका कुछ और भी जुड़ता है आपके साथ। ऐसे चीजें क्या होती है आगे चल के जुड़ती जाती। इट मीन्स मेरे पास पहले एक डायरेक्टरी थी, इसके अंदर दो, एक सब डायरेक्टरी और आ गई, इसके अंदर मैंने कुछ और लिखा और बन गया, तो ये क्या बन गया, पूरा डेटाबेस बन गया आपका। सो इट्स कॉल्ड अ डेटा डायरेक्टरी। इट कैन बी योर सब डायरेक्टरी, अगेन सब डायरेक्टरी, अगेन सब डायरेक्टरी। इस तरह से चीजें आपकी चलती इस पे, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट सिंगल डॉट, अबाउट डबल डॉट। सिंगल मीन्स प्रेजेंट, डबल मीन्स पेरेंट। चलिए अब देखो मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूं आपको। सपोज मेरे पास एक फाइल है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। मैं इस कमांड का आगे यूज बताऊंगा, बट अभी केवल समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। इस पर्टिकुलर मुझे फाइल को कॉपी करना है, वो फाइल का नाम है ETC के अंदर एक passwd नाम की फाइल है। इस फाइल को मुझे इसी लोकेशन में पेस्ट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ये सिंगल डॉट का मतलब क्या होता है, खुद को, मतलब मैं जहां पर हूं, जिस लोकेशन में मैं काम कर रहा हूं वहीं पर रख दो इसको। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट को हो गया। कमांड हमने क्या यूज की, CP, बट मैंने तो आपको केवल CD के साथ बताया था। ये ऑप्शन किसी भी, ये पाथ है आपका, ये किसी भी चीज में चलेगा, चाहे वो CD के साथ चला दो, LS के साथ चला लो, किसी भी कमांड के साथ अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। देखो दिखाता हूं आपको, LS करो तो देखिए passwd नाम की फाइल आपको दिख गई। यहाँ पर कहां पर पेस्ट हुई है, स्लैश के अंदर। सपोज आप काम कर रहे हो शेयर्ड नाम के फोल्डर में, CD करके शेयर्ड में आ गया आप। क्या अभी यहाँ पर कुछ है क्या, खाली है? हाँ, इसमें एक चीज और पड़ी हुई है, बट मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि ये विंडोज की फाइल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ डेटा अलग से रखना सही नहीं है। मैं कुछ और रख लेता हूँ, केवल CD कर देता हूँ, तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। CD के अंदर मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर, CD करके इस फोल्डर के अंदर आ गया। ये बिल्कुल खाली है, देखिए बिल्कुल खाली है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर सेम वही कमांड टाइप करता हूँ,
तो देखिए वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ कॉपी होगी, यहाँ पर मैं एक फाइल और कॉपी कर रहा हूँ। मेरे पास एक फाइल है होस्ट नाम की फाइल, etc के अंदर HOSTS होस्ट्स, इसको तो ये सिंगल डॉट का मतलब जहां पर हूं मैं, कहां पर हूं मैं अभी चेक कर लो इस कमांड से। मैं रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर प्रतीक नाम का एक फोल्डर है, मैंने कि जो चीजें आपको रखनी है वो यहीं रख दो, ठीक है रख दी। अगर अब मुझे कोई डेटा डेस्कटॉप के अंदर रखना है तो आपको डेस्कटॉप में जाने की जरूरत नहीं है, यही पर्टिकुलर फाइल आपको डेस्कटॉप पे रखनी है, क्योंकि डेस्कटॉप क्या है आपका पेरेंट है ना, प्रतीक का पेरेंट कौन है यहाँ पर, ये इस पर रखनी है। तो केवल वो क्या करेगा, इतना कर देगा, देखो ध्यान से, सीपी किया, सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ रखना चाहते हो, इट मीन्स डेस्कटॉप पर। ये कहाँ मूव हो जाएगा, केवल डेस्कटॉप पे मूव होगा। आपको दिखाता हूं, अब आपको चेक करना चाहते हो, मैंने ls डॉट किया, सिंपल यहाँ के बारे में बता रहा है, डबल डॉट करूंगा तो पेरेंट के बारे में बता देगा। तो देखिए ये पेरेंट इन द सेंस डेस्कटॉप के बारे में बता रहा है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या रखा हुआ है। देखिए आपका ये फाइल, एक मिनट, हाँ ये आ गई ना, ठीक है दिख रहा है सही है। ये फाइल थी, मैं सोचा मैं passwd थी, होस्ट थी, ठीक है। तो होस्ट नाम की फाइल आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या दिख रही है आपको, ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये देखिए मूव हो गई है। अब देखिए एक चीज और मूव करता हूँ आपके सामने, ये पर्टिकुलर कमांड थी ये वाली, अगर मैंने यहाँ पे डबल डॉट कर दी, देखो अभी यहाँ पे कहीं भी passwd है क्या, यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको ये किया, अब इसको लिस्ट कर लो तो देखिए passwd भी आ गया। अगर यही चीज आपको कहीं भी मूव करनी है, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कहीं मूव करनी है, या मुझे पता है कि रूट के अंदर क्या है, मुझे ये पता है कि इस रूट के अंदर क्या है, तो मैं वहां पर भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर सपोज मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, देखो किसी भी चीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, देखिए पाथ है बस ये केवल आपका, MKDIR किया मैंने इसमें, मैंने कहा इससे पहले बाहर निकलो और डेस्कटॉप एक फोल्डर बना दो, किस नाम से, चंपक, ठीक है बन गया, चेक तो कर लो आपको। तो अब आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, चंपक नाम का फोल्डर आपको दिख जाएगा, दिख गया, कैसे देखा मैंने, क्या मैं अभी देखिए मैंने यहाँ से कहीं मूव नहीं किया, और यहीं से बैठे बैठे मैंने हर जगह पे मैं कोई भी फोल्डर बना सकता हूँ। बस आपको पता होना चाहिए हाउ टू क्रिएट दिस, हाउ टू कॉपी दिस, हाउ टू क्रिएट दिस, हाउ टू मूव दिस, किसी भी कमांड के साथ, चाहे वो MB कमांड हो, MKDIR हो, LS हो, CD हो, सबके साथ ये दो वर्ड तो यूज होते हैं, सिंगल डॉट एंड डबल डॉट। तो देखिए मैंने आपको कई सारे एग्जांपल से समझा दिया, और ऐसे ही एक्चुअल में यूज होता है। सपोज कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम कभी कभी कोई चीज कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कहा इसको ऐसा करो कि आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दो, होम डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दो, तो ये साइन लग गया आपका कि अंदर चला जाएगा आपका। तो इस तरह से चीजें हम यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, मैंने कहा ये साइन लगा दिया मैंने, ये वाला साइन, तो अभी तो मैं रूट के अंदर हूं, तो केवल ये चला जाएगा आपका, फिर तो इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सही है। ऑपरेटर 1 ये सब अलग अलग यूजर के बारे में भी दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, मूव करना होता है चीजों को, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजों को आप मूव करोगे, उसमें कई सारे कंसेप्ट हमारे होते हैं। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट मैंने प्रूव कर दिया आपका, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये तो हमारा हो ही गया पहले ही, ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई डाउट है किसी को भी, तो आप मुझे बताइए। CD मैंने अपनी तरफ से जितना चीजें थी जो उसमें मोस्टली यूज होती है वो मैंने आपको सब बता दी। अब देखिए टच कमांड के बारे में आते हैं, कुछ पूछना तो यहाँ तक किसी को भी, कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी से। बताओ जल्दी से, कुछ पूछना है तो। चलिए ठीक है, इसका मतलब सबका डाउट क्लियर है। चलिए टच के बारे में देखिए, कमांड लिखी है आपका, ये कमांड है, क्या करता है कमांड, सबसे पहले चीज एक ब्लैंक फाइल बनाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ब्लैंक फाइल, या बोलो एम्प्टी फाइल, या हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में BLA
NK ब्लैंक फाइल, या एक चीज और बोलते हैं ZERO 0 बाइट फाइल। यहाँ पे वो रखा था, वो कौन ले गया? ये सही है, रखा था ना यहाँ पे। वो वहाँ का है वो। हाँ, क्योंकि यहाँ से एक्सटेंशन वो ले गए थे, अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। चलिए देखिए इसका काम क्या है, 0 बाइट की फाइल बनाएगा, 0 बाइट फाइल, ठीक है। ये 3 काम करता है आपका, 3 का मतलब सेम ही हो, तीनों का मतलब सेम है, 3 काम करता है, तीनों का मतलब सेम है। जब भी आपको कोई खाली फाइल बनानी है, ब्लैंक बनानी है, 0 बाइट बनानी है, आप टच कमांड यूज करोगे। दूसरा काम एक और होता है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का भी है, वैसे फाइल बनाता है, जब भी आपको करंट का टाइम स्टैम्प उस पर लगाना है या टाइम स्टैम्प चेंज करना है, आप ये बोलो, अपडेट बोलो, तो आप क्या कर सकते हो, आप टच कमांड का यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प अपडेट कराना है, चेंज करना है, करंट वाला, पर ध्यान रखना करंट डेट और टाइम का लगेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, टच कमांड का यूज कर सकते हो। तो टच के 2 काम होते हैं, पहली चीज सबसे मेन पर्पज हम इस चीज के लिए यूज करते हैं, ये तो हमें जब कभी नीड होता है तब यूज करना पड़ता है। मेन काम इसका ये होता है 0 बाइट की फाइल बनाना, ब्लैंक फाइल बनाना, एम्प्टी फाइल बनाना। देखो कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास एक फाइल मुझे क्रिएट करनी है, सेल्स फाइल 1, आपकी फाइल बन गई, चेक करो ls-l और इस फाइल का नाम लिख दो। यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये फाइल बन गई, दिख रहा है किस पर्टिकुलर टाइम पे बनी हुई है, तो ये फाइल आपकी बन रही है 0 बाइट की फाइल। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल फाइल बनानी है, 4-5 रैंडमली जैसे कि बनानी है, 2 से लेकर के डॉट डॉट करके 5 तक बनानी है, सेल्स 1 2 3 4 5 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कमांड हमने गलत लिया, कमांड हमें चेंज करना है ls-touch, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ls करना है सबको, तो सबको ls कर लेगा ये, ठीक है। तो सबके बारे में आपको सारी परमिशंस दिखा देगा कि क्या क्या है, किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर ये फाइल बनी हुई है। सबका देखिए सेम ये टाइम स्टैम्प, कोई भी अंतर नहीं है। और 0 बाइट इन द सेंस इसका साइज कुछ भी नहीं, 0 बाइट की फाइल होती है। तो जब भी आपको कोई ब्लैंक फाइल बनानी है, आप ऐसे बना सकते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टच कमांड। दूसरा इसका पर्पज एक और होता है, मुझे वापस आना है, सीडी करके डेस्कटॉप पे आ जाना है। देखो अभी ये मेरे पास एक फोल्डर है, इसका टाइम स्टैम्प अभी का नहीं दिखा रहा, इट मीन्स यहाँ पे आपका नवंबर कितना दिखा रहा है 5, मुझे इसको आज की डेट में शो करना है कि ये पर्टिकुलर फोल्डर मैंने आज बनाया है, तो इसका मुझे टाइम स्टैम्प चेंज करना है, या इस फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करना है, फाइल का, या किसी पर्टिकुलर लिंक का चेंज करना है, किसी का भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने टच किया और आगरा लिखा, ठीक है। अब इसका टाइम स्टैम्प चेक करना चाहते हो इंडिविजुअल, इसी का चेक करना है ls-ld, ठीक है। दिख रहा है आपका, पहले टाइम स्टैम्प क्या था, देखिए आगरा का 23 24 5, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया दिसंबर, ठीक है। ये साइज है, ठीक है, 6 है, ये साइज है, ध्यान रखना, ये 6 दिसंबर, इट्स अ बाइट, 6 बाइट साइज है, ये टाइम स्टैम्प है, ये फोल्डर। तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का करंट टाइम स्टैम्प अप्लाई करना है, जिससे कि सामने वाले को लगे कि आज ही पर्टिकुलर फोल्डर आपने बनाया हुआ है, तो कभी कभी ऐसा, कभी बैकअप पर्पस के लिए या किसी चीज के टाइम स्टैम्प को डिनोट करने के लिए कहीं पे ऐसा कुछ करना पड़े, तो भी आप टच कमांड का यूज कर लेते हो। बस मोस्टली हम जो यूज करते हैं टच कमांड का इसी पर्पस के लिए करते हैं कि जब भी हमें कोई ब्लैंक फाइल रेंडमली बनानी है, कोई पर्टिकुलर फाइल बनानी है जस्ट, तो आप टच कमांड का यूज करोगे।
to create the blank file. So this is the use about the touch command. तो कोई डाउट हो किसी को तो मुझसे पहले पूछ लीजिए, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ये देखिए हम सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ था, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने एलएस के कुछ सिंटेक्स लिखे थे, ये सब एलएस के सिंटेक्स यहाँ पे लिखे हैं। इसमें से मैंने ये भी बता दिया था, एक ये बता दिया, सब बता दिए सारे, ठीक है। CD का भी हो गया, इसका मतलब CD यहाँ लिख दिया था मैंने, ये सिंगल डॉट डबल डॉट सब हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं MKDIR। तो यहाँ तक का कुछ भी कंसेप्ट अगर आपको पूछना है, कोई भी डाउट अगर है आपका तो बताइए। पहले हम उस डाउट को क्लियर करते हैं, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं कुछ थोड़ा सा, 1-2 मिनट में। अभी तक हमने कितनी कमांड यूज की है, रैंडमली बताओ मुझे, कितनी कमांड यूज की होंगी? अभी तक जितना मेरे अभी तक मैंने क्लास लिए, चाहे वो 1 क्लास लियो 2 क्लास लियो, सारी कमांड कितनी कमांड हो गई होंगी? 10, 15, 20 कितनी हो गई होंगी केवल? बस मुझे इतना बताना है आपको, नंबर में बताना है आपका। और आपको 1 मिनट के अंदर 10 कमांड के नाम लिखने हैं और मुझे चैट बॉक्स में डालो सब अपना अपना, केवल 10 कमांड। मैंने 15-20 तो आपको बता दिए होंगे, इतना मुझे पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो हो गया होगा, 15-20 कमांड अभी तक जितने 2-3 टोटल। आज 4th क्लास है ये, क्योंकि 2 क्लास लास्ट वीक हुई थी, 2 क्लास आज ही हो गई। कम से कम 15-20 कमांड हो गए होंगे। केवल आपको 10 कमांड के नाम लिख करके अपने किसी नोटपैड पे लिख लो या किसी पे भी लिख लो, तो वो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में डालेंगे। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितनी कमांड याद है। किसी को 5 भी याद है ना, 2 याद है, 3 याद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 तक, 10 तो मैक्स टू मैक्स है। जितनी आपको याद है उतनी आप कमांड चैट बॉक्स में डालो एक बार। क्या बात है, अभी तक किसी का चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया? ठीक है, अमित, आकाश, ठीक है। ठीक है आकाश, बट आपकी कमांड कुछ कम आई है आकाश, क्या बात है? आपसे तो मुझे बहुत सारी कमांडों की उम्मीद थी, कम से कम 10 कमांड तो कल होनी चाहिए वाले आपकी। लेक्चर में था नहीं ना मैं, कल वाले सेशन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। अमित, आपकी तरफ से एक भी कमांड का आंसर नहीं आया? चलो, तो देखिए मैं कहने का बस मेरा इतना ही मतलब है कि देखिए, हमें अगर कोई पूछेगा कि सर 20 कमांड लाइनस की कोई बता दो मुझे, तो एक्चुअल में आपके पास इतना वो होना चाहिए कि आप तुरंत के तुरंत चीज़ों को बता पाओ। और ये कब होगा, जब आप चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करोगे। अगर मैं कभी कभी ऐसी कमांड होती है कि मैं कभी भूल जाता हूँ, क्यों, मैंने उस कमांड को कभी यूज़ नहीं किया, उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो उस कमांड का ऑप्शन भूल गया, कभी कुछ भूल गया, जब तो मैं तो यूज़ रोज़ कर रहा हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि चीज़ों को यूज़ करने से ही उसका यूज़ चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप डेली के बेसिस पर अपने नोट जो बना रहे हो उसको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रोज दो, उतने पे जितना मैंने बताया, आपने जितना आपने लिखा है अपने आप, उसको कम से कम टाइम दो। चलिए हम मूव करते हैं डायरेक्टली। देखिए अब हम सारी चीज बनाने वाली सीख रहे हैं। अब मुझे कोई फोल्डर बनाना है, तो देखिए मैं आपको अभी तक फोल्डर बना के दिखा भी रहा था, बट अब हमें केवल इसके कुछ ऑप्शन है, उस पर कभी काम करना है। तो MKDR का मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। क्या काम होता है इसका,
इसका जो यूज होता है वो क्रिएट करना होता है। क्या चीज, एक डायरेक्टरी बना लो, 2 डायरेक्टरी बना लो, या जितनी भी मल्टीपल डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी आपको बनानी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, इट मींस सब डायरेक्टरियां बना सकते हो। टेक्स एज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इन द सेंस कि मैंने mkdir नेम लिया, उसके बाद जो फोल्डर का नाम दिया, तो फोल्डर का नेम इसके कंसेप्ट में क्या होता है, एक फोल्डर का जो नेम होता है, डायरेक्टरी का जो नेम होता है, उसके लिए क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। लिस्ट ऑफ पाथ, लिस्ट ऑफ पाथ इन द सेंस कि मुझे 2 डायरेक्टरी बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो पूरी लिस्ट दे सकते हो उसको, वो सबको एक बार में बना देगा। जो चीज आप चाहते हो उससे वो आपका कर देगा काम। ठीक है, कैसे कैसे होगा, कुछ इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, जो 2 ऑप्शन जब हम यूज कर लेते हैं, ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं, बीलो कम यूज करते हैं देखने के लिए। आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो अगर आपको सब डायरेक्टरी बनानी है। तो अगर आप डायरेक्टरी बनाते समय देखना भी चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, प्रिंट। ठीक है, ये क्या करता है, आपका पेरेंट बनाता है आपका ऑटोमेटिकली। अगर पेरेंट नहीं होगा तो बना देगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे यूज करोगे इसको, बहुत आसान है इसका तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा mkdir, मुझे डायरेक्टरी बनानी है बुक डेटा। ठीक है, बना दिया मैंने, बन गया। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगर आपके इसके बीच में स्पेस दे दिया, तो पहले को एक सिंगल आर्गुमेंट समझेगा, दूसरे को दूसरा आर्गुमेंट समझेगा, तीसरे को तीसरा आर्गुमेंट समझेगा। मतलब स्पेस देने के बाद आप जितने नाम लिखते जाओगे वो अलग अलग फोल्डर बनेंगे आपके। यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग नेम हो जाते हैं। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया बुक 1, बुक 2, ठीक है, मैंने दिया, तो 3 डायरेक्टरी बन जाएंगे आपकी। ठीक है, किस तरह से देखिए, अच्छा बुक 1 के नाम से आपका पहले से कुछ होगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बुक 2 3 दिख रहा है, और बुक 1 भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, और 2 किधर गया, अच्छा 2 मैंने इसमें एक्चुअल में बनाया नहीं, वो मैंने यहाँ पर 2 देना था, तो उसकी जगह पे आपका ये हो गया। चलिए कोई नहीं, तो 2 हम ये दोबारा से लिख देते हैं, 2 बुक 5, बुक 55, ये बन गया आपका। देखिए इस तरह से आप इसमें देखोगे बुक 1 2 3, तो ये अलग अलग आर्गुमेंट आपने पास किए, अलग अलग आर्गुमेंट अलग अलग डायरेक्टरी के रूप में आपका यहाँ पर आते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये हो सकता है, अगर कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 2 फोल्डर बनाने, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बनाने। सपोज मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ पब्लिक नाम का, एक फोल्डर और बनाना चाहता हूँ प्राइवेट के नाम से, PRIVAT प्राइवेट, और एक और बनाना चाहता हूँ सपोज कुछ भी अदर के नाम से। ठीक है, ये 3 फोल्डर मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये फोल्डर बने आपको, तो इसका मैसेज मुझे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखिए पब्लिक नाम का फोल्डर बन गया, प्राइवेट नाम का फोल्डर बन गया, ये क्या लिस्ट है आपकी, एक फोल्डर नहीं जा रहे आप। एक फोल्डर होगा तो केवल क्या लिखोगे, फोल्डर का नाम 10, वो फोल्डर बन जाएगा आपका। मल्टीपल फोल्डर है तो लिस्ट भी दे सकते हो आप इसको। तो ऐसे कंसेप्ट है, आप चीजों को यूज कर सकते हो। देखिए लिस्ट का मतलब प्राइवेट बन गया आपका, देखिए क्या बन गया, पब्लिक। कभी कभी कोई कहता है कि सर रैंडमली मुझे 10 फोल्डर बनाने हैं, 20 बनाने हैं, तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपका। आप रैंडमली यहाँ पे कोई नाम दे दो, 1 दिया आपने, 3 दिया आपने, 5 दिया आपने, 7 दिया आपने, तो रैंडमली बनेगा आपका ये। ठीक है, बन गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से कुछ पहले से बने हुए थे इसलिए मैसेज आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। मैंने 01 किया क्योंकि ये तो नहीं होगा, 03 किया, 05 किया, 07, ये कुछ भी नहीं है, सब बन गए अपने आप, कोई मैसेज नहीं आया, एरर मैसेज। इस तरह से कंसेप्ट है कि जब भी आपको कोई फोल्डर बनाना है,
लिस्ट लीजिए रैंडमली। आपको कुछ और बनाना है तो इसका एक प्रोसेस और होता है, कभी कभी हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। सपोज मुझे 001 मैंने ऐसे लिया डॉट डॉट 005 तक फोल्डर बनाने हैं, बन गए 001 002 3 4 5, ये रैंडमली हो गया आपका। इसके आगे कोई नाम लिख दो, सपोज EAST ईस्ट अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर डेटा, ये बन गया, ठीक है, ईस्ट। ऐसे कभी कभी हमें इसके अकॉर्डिंग टू ब्रांच फोल्डर बनाने हैं। अभी आपको 4 फोल्डर बनाने हैं इसके ब्रांच में, बन गए देखो। तो ये आपके काम को कभी कभी इस तरह का कोई चीजें होती हैं तो बनेगा आपका, ये फोल्डर बन गया आपका। देखिए इनका यूज कभी कभी हम जब स्क्रिप्टिंग करते हैं तो ऐसे कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं वहां पर, इस तरह से लिस्ट बनानी पड़ती है कि 4 फोल्डर बन जाए, उस फोल्डर में ये बन जाए, उसके अंदर ये टास्क परफॉर्म हो जाए, तब हम इन चीजों का यूज करेंगे, ठीक है ना, ऑटोमेशन में। तो ये कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट और बचा है इसमें बस आपका लास्ट, कि अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है, इसके अंदर कोई सब फोल्डर बनाना है, मैंने लिया DD1, DD के अंदर DD2 लिख दिया, DD2 के DD3, ये सब फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट नहीं बनते। आप इसमें क्या लगाना पड़ता है, आपको -P लगाना पड़ता है। तो पहले ये कब बनेगा DD3, जब DD2 मेरे पास होगा। तो DD3 का पेरेंट कौन है, DD2 कब बनेगा, जब इसके बाद DD1 होगा। तो इसका पेरेंट कौन है, ये। तो पहले पेरेंट को बनाएगा देन चाइल्ड को बनाएगा। इट मीन्स पेरेंट फोल्डर देन चाइल्ड फोल्डर, इट मीन्स सब डायरेक्टरी फोल्डर, ठीक है। तो इसके लिए जब बनाएगा तो मुझे दिखाओ भी कि बना कि नहीं बना। तो पहले इसने क्या क्रिएट किया, DD1, आफ्टर देन क्या क्रिएट किया, DD2, आफ्टर देन DD3। तो ये कंसेप्ट और भी है कि इसको भी हम यूज करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट यूज किए, किससे रिलेटेड, MKDR। सिंगल नाम लिखोगे एक फोल्डर बन जाएगा, मल्टीपल लिखोगे मल्टीपल फोल्डर बनेंगे। रैंडमली कुछ भी आपको लिस्ट है वो पूरा बनाना है, ऐसे बना सकते हो। कुछ नंबर के अकॉर्डिंग बनाना है ABC फॉर्मेट में। सपोज मुझे A नाम का डायरेक्टरी, B नाम का, तो A.B.C, A करके .B.C, इस तरह से बना सकते हो। तो रैंडमली कुछ भी आपका सीक्वेंस हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। -P का यूज क्या होता है, -V का यूज क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन में यूज किए। तो ये कुछ कंसेप्ट है रिलेटेड टू द MKDIR। कुछ पूछना है इसमें से किसी को भी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका MKDIR तक। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो बताइए जल्दी से। चलो तो देखिए आज मैं इसको यहां तक खत्म कर देता हूं। CP बता देता हूं, अभी मेरे पास टाइम है 10-15 मिनट का। MB बता देता हूं आपको, और एक होता है RMDIR। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द लिंक्स, कल इन द सेंस जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा। और नेक्स्ट सेशन आपका कब होगा, 12 और 13। ठीक है, इस पे हम ये देखेंगे। मैं ये इसलिए लिख देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ कि हमने लास्ट कहाँ तक किया था, तो मेरे पास ये लिखा होगा तो मुझे पता रहेगा। चलिए मैंने ये 2 ऑप्शन आपको लास्ट टाइम बताए। अब देखिए CP का यूज क्या होता है। CP में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। R का मतलब रिकर्सिव, V का मतलब वर्बोज, F का मतलब फोर्सफुली, P का मतलब प्रिजर्व, ठीक है। तो R का मतलब CURSIV रिकर्सिव, V का मतलब वर्बोज, F का मतलब फोर्सफुली, P का मतलब प्रिजर्व। अब इनका मतलब क्या क्या रहेगा ये आप देखिए। थोड़ा सा मैं इसमें गैप कर देता हूं। चलिए CP मीन्स you can copy the file also, you can copy the folder also,
तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर फाइल कॉपी करनी है, फोल्डर कॉपी करना है, आप अपना कर सकते हो. सो इट इज यूज टू कॉपी अ फाइल, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल either in the current working directory or in a specified location. तो जब भी हमें कोई चीज कॉपी करनी हो तो हम एक फाइल कॉपी कर सकते हैं या मल्टी फाइल कॉपी कर सकते हैं. जो लास्ट का जो आर्गुमेंट होता है, इन द सेंस लास्ट में जो आपने नेम लिखा है, उसको वो क्या समझता है? डायरेक्टरी समझता है, या उसको वो डेस्टिनेशन का पाथ समझता है उसको, कि आप ये कॉपी करो, कहाँ कॉपी कर दो, यहाँ पर कॉपी कर दो. सो इन दिस वी शुड रिक्वायर वन सिंटेक्स. तो इसका सिंटेक्स क्या बनेगा? इसका जो पाथ बनेगा, सीपी लिखो, पहले होता है सोर्स पाथ, जो भी होगा आपका, या सोर्स लोकेशन बोलो, पाथ बोलो, और वी कैन से दैट लोकेशन, कि किस लोकेशन से आपको कॉपी करना है और कहां पहुंचाना है इसको. इट मींस डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन पाथ बोलो, ठीक है, या लोकेशन बोलो, या हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन फाइल, सोर्स फाइल क्या है, डेस्टिनेशन फाइल क्या है, सोर्स फोल्डर क्या है, डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है. उसमें फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, इसलिए मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम न लेकर के पाथ और लोकेशन वर्ड यूज किए. लास्ट जो आर्गुमेंट होता है उसको वो समझता है डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन पाथ. कैसे करो कॉपी, एक बार देखिए यहां पर. अभी देखिए मैं कहां पे काम कर रहा हूं. दिस इज माय प्रेजेंट. आई एम वर्किंग इन स्लैश रूट इन डेस्कटॉप, and I want to copy this particular file from this location to suppose this particular public folder. So this is my destination. Check. What is in public? Nothing. अगर आपको ये फाइल कॉपी करनी है, then you can use cp command, then give this particular source file name, then the destination location. This one. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? डेस्टिनेशन. बोथ आर इन अ प्रेजेंट वर्किंग. इट मींस आपका अभी जो पाथ है वो प्रेजेंट में काम कर रहे हो, अभी आप किसी अलग लोकेशन में कॉपी नहीं कर रहे हो. जहां बैठे हो वहीं का एक जगह से दूसरी जगह रख देना कोई चीज. मैंने कहा मैं एक डेस्क पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ से उठाकर अपनी एक बुक को दूसरी डेस्क पर रख दिया. इट मींस इन अ वन लैब. अगर मैंने एक लैब से कोई चीज उठा के दूसरी लैब में रखी, इट मींस वी शुड चेंज द लैब फ्रॉम वन लैब टू अनदर लैब. तो मैं यहाँ पे कहूंगा मैंने एक ही लैब के अंदर एक डेस्क से सामान को उठाओ, दूसरी डेस्क पर रख दो. एक लैपटॉप को यहाँ से उठाओ, दूसरे लैब उस पर रखो. इट मींस इन अ वन लैब. तो ये तो सेम लोकेशन होगी आपकी. लोकेशन डिफरेंट भी हो सकती है, सोर्स डिफरेंट हो सकता है, डेस्टिनेशन डिफरेंट हो सकता है आपका. ये तो आपका सेम लोकेशन की बात होगी. अब आप चेक कर लेते हैं कि पब्लिक के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल आई कि नहीं आई. देखो मूव कर गई आपकी वहां पे. सीपी का मतलब एक कॉपी जहां पर है वहां पर भी रहेगी, दूसरी कॉपी आपकी दूसरी लोकेशन में भी अवेलेबल हो जाएगी. तो मेरे पास दो कॉपी होगी इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपी करना. ठीक है. ये तो करंट रहा. मैंने कहा मेरे पास एक लोकेशन है, स्लैश ईटीसी. ईटीसी के अंदर एफएस टैब नाम की फाइल है. इसको वहां से कॉपी करो और इसको क्या करो, स्लैश रूट के अंदर जाओ और डाउनलोड में रख दो. बोथ आर द डिफरेंट लोकेशंस. दिस इज अ डिफरेंट पाथ एंड दिस इज अ डिफरेंट पाथ. सो दिस इज माय सोर्स पाथ, दिस इज माय destination path. So this is a folder location. In this folder we have a file. The file name is fstab, and we want to move this particular file to this particular location, root and download. आपने यहाँ से etc से fstab नाम की फाइल ली और कहाँ पर मूव कर दी? रूट के अंदर, डाउनलोड के अंदर मूव कर दी. तो ये होता है आपका सोर्स, ये होता है आपका डेस्टिनेशन. ये मूव हो गया आपका. अगर आपने कहा सर दो फाइल कॉपी करनी हो तो बिल्कुल कर लीजिए. मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है passwd /etc के अंदर एक और फाइल है होस्ट ही लेते चलिए, होस्ट्स. तो देखिए मेरे पास तीन लोकेशन हो गई, एक ये
एक ही है। अब देखिए ये दो लोकेशन सोर्स में काउंट होंगे। मैंने बताया था कि एक से ज्यादा फाइल भी क्या कर सकते हैं या फोल्डर भी कॉपी कर सकते हैं। ये लास्ट वाले आर्गुमेंट को क्या समझेगा, डेस्टिनेशन समझेगा। अब आपने कहा ऐसा होगा कि नहीं होगा सब, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। रूट के अंदर डाउनलोड में मैं गया, देखो अभी इसमें कहीं passwd है क्या, इसमें देखो कहीं नहीं है। क्या इसमें कहीं होस्ट है क्या, इसमें कहीं नहीं है। जब मैं इसको मूव करूंगा तो आना चाहिए ना। सी को मैं कैंसिल करके यहाँ पर रूट लिखता हूँ, /रूट। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं अब मूव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए क्या क्या मूव करना था, होस्ट नाम की फाइल, देखिए होस्ट दिख गया आपका, passwd नाम की फाइल passwd दिख गया। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। जो ये वर्ड लिखा था कि जब आपको क्या करनी है, मल्टीपल फाइल हो सकती है, मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, तो जो आपका लास्ट का लोकेशन होगा वो जो आर्गुमेंट होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, इनको आर्गुमेंट बोल देते हैं, बट इसकी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं इसको हम, लोकेशन। तो ये सीपी कमांड है, ये आपका पहला आर्गुमेंट, इट मीन सोर्स है आपका। ये दो क्या हो गया आपके, सोर्स, तो दो फाइल हो गए आपके। कहां पर जाएंगे ये, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में। सो दिस इज माय सोर्स पाथ, दिस इज माय डेस्टिनेशन पाथ, एंड दिस इज माय कमांड नेम। सो दिस इज द होल सिंटेक्स। क्लियर हो गया होगा आपका। कुछ भी फिर भी पूछना है तो मुझे बताइए इसके बारे में। तो ये तो केवल फाइल के बारे में हो गया। अभी मैं फोल्डर को और बताता हूं आपको। अगर सपोज इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, कोई फोल्डर कॉपी करना है। सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास दो फोल्डर हैं, एक बुक 1 बुक 2, दोनों को कॉपी करना है सीपी। चलिए पहले मैं बुक 1 करता हूँ, एक पहले बताता हूँ आपको। बुक 1 कॉपी किया मैंने, कहाँ कॉपी करना है, /रूट के अंदर, म्यूजिक में डाल दो उसको। कहाँ पर, म्यूजिक में। अभी इसने कॉपी नहीं किया, इसको ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया इसने। क्यों, कह रहा कि सीपी ऐसे नहीं चलेगा आपका, इसके साथ ऑप्शन लगाना पड़ेगा आर। आर का मतलब होता है फॉर द डायरेक्टरी, फॉर द फोल्डर। सो इफ यू वांट टू कॉपी any directory from one location to another location, you should use this R concept, this one. So R stand for the directory. अब ये कॉपी होगा तो मुझे देखना भी तो चाहिए, ये चीज और देख लो कि कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। बुक 1 इस करंट लोकेशन से गया, कहां चला गया, this will redirect in this location. Then you can check this by using this particular command. देख रहे हैं आपका बुक 1 आ गया। उसी तरह से मल्टीपल चीजें भी आप कॉपी कर सकते हो। आपने कहा सर मुझे बुक 2 भी भेजना है, साथ साथ इसके बुक 3 भी भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल पाथ आप यूज कर सकते हो। लोकेशन कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, एंड दिस इज द लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन। कॉपी हो गया, देख लो जी, तीनों चीज आ गई आपके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीपी। उसी तरह से मेरा एमबी होता है। एमबी क्या करता है, ये कॉपी करता है, वो लोकेशन आपका सोर्स में भी रहता है, डेस्टिनेशन में भी रहता है, दोनों जगह। बट कहीं पे मुझे बिल्कुल कट की तरह यूज करना है। दिस इज जस्ट लाइक अ कट। कट इन द सेंस कि कोई भी चीज आपको कॉपी करनी है, यहाँ से मुझे इसको हटाना है, इस फाइल को यहाँ रखना ही नहीं है। कहाँ रखना है इसको, केवल प्राइवेट के अंदर रखना है। तो यहाँ से इसे मूव कर देना है। तो मूव करने के लिए आप यूज करोगे एमबी कमांड। क्या मूव करना है, होस्ट नाम की फाइल को। कहाँ मूव करना है, प्राइवेट फोल्डर के अंदर मूव करना है। सो दिस इज माय सोर्स, दिस इज माय डेस्टिनेशन, सेम एज द सीपी कमांड। ऑल द सिंटैक्स विल बी सेम। हो गया, चेक कर लीजिए आप प्राइवेट में आया कि नहीं आया। सो यू कैन सी हियर द होस्ट फाइल इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। आपने देखा कि कंसेप्ट हमारा सेम वही है, बट ये आपका करंट से नहीं मिलेगा आपको। करंट में है क्या कहीं, नहीं। उसी तरह से एक काम और होता है एमबी का, इट इज ऑल्सो यूज टू रीनेम ऑल्सो। सो वी कैन रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर ऑल्सो, बट डेटा रिमेन अनचेंज्ड। ऐसा नहीं कि कुछ डेटा में चेंज होगा, नहीं। देखिए एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, ls। So this is my name of the file and I want to change this particular name.
So you can use mb command. And which is my source name? It means old name. This is my old name and I want to change this name, king_new. So this is my new name. तो पहले आपको क्या करना है, कमांड का नाम, पुराना नाम बताइए, नया नाम क्या रखना चाहते हो आप अपना बता दीजिए। देख लीजिए अब इस फाइल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, फोल्डर को रीनेम करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। जैसे dd1 है आपका, तो मैंने mb किया dd1, ठीक है। dd1 को आप क्या करना चाहते हो, dd1_new करना चाहता हूं मैं इसका, बस आपको शो करने के लिए जस्ट। ये फोल्डर है, फोल्डर भी आपका न्यू रीनेम हो गया आपका। तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, फोल्डर को आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। सो दिस इज द वे टू यूज cp command, cp, and to use the mb command. The last one is rmdir. rmdir in the sense कि जब भी आपको किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, बट डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी, खाली होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कई सारी खाली डायरेक्टरी है, ये वाली देखिए, मैंने कहा rmdir, इस फोल्डर का नाम लिखा, देखो डिलीट हो गया। अगर सपोज जैसे कि मैंने आपके सामने आगरा के अंदर शायद कुछ है क्या, देखिए आगरा खाली पड़ा है, दिल्ली के अंदर शायद कुछ होगा, चलो पब्लिक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली है क्या, नहीं, इसमें एक फाइल पड़ी हुई है। अगर इस फोल्डर को आप रिमूव करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग द rmdir कमांड, ठीक है। हो रहा है कि रिमूव, नहीं, पहले आप इस फोल्डर के अंदर जाओ, इस फाइल को हटाओ, देन यू कैन रिमूव दिस। तो ये क्या करेगा, आपका डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। तो rmdir क्या करता है, केवल खाली डायरेक्टरी को रिमूव करता है। कोई भी खाली डायरेक्टरी होगी उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, पर डायरेक्टरी के अंदर कुछ होगा तो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे पास फाइल है, मैंने लिखा डायरेक्टरी है rmdir, ये फाइल को कभी रिमूव नहीं करता, ध्यान रखना, फाइल को कभी रिमूव नहीं करता। फाइल को रिमूव करने के लिए हम rm कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये था आपका किसके रिगार्डिंग, rmdir के रिगार्डिंग। अब एक कंसेप्ट और बचा इसमें, rm फाइल को भी रिमूव करता है, डायरेक्टरी को रिमूव करता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक पूरा हो जाएगा, rmdir। फिर भी कोई कंसेप्ट बचेगा तो मैं कल जब बताऊंगा तो 8-10 मिनट में इसका पूरा रिकॉल करके आपको फिर मूव करूंगा यहाँ से। तो एक लास्ट और देखो बस, ये rm कमांड, rm क्या करता है, फाइल को भी रिमूव कर सकता है और ये डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकता है। ये इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है। कैसे, देखिए ये मेरे पास फाइल है, मैंने rm किया, मेरे पास देखिए मैसेज आया कि आप हटाना चाहते हैं उसको, मैंने कहा यस, हट गई फाइल आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ये मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने डायरेक्टरी का नेम लिखा, मने कर रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि भाई ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, -r लगाना पड़ेगा इसके लिए। अब देखो ऑप्शन आ गया, y प्रेस करो, यस हो गया। अब ये बार बार आपसे y पूछ रहा है, आप नहीं चाहते सर मुझे बार बार, अगर एक फोल्डर के अंदर 20 फोल्डर है तो आपको 20 बार y प्रेस करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे कि आपको मैंने बताया, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर कई सारी चीजें और बनी हुई है, ये सब मुझे हटाने। सपोज इसके अंदर किंग नाम की फाइल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो rm करके -r लगा दोगे, अगर फोल्डर है तो, r फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, v लगा दो देखने के लिए, f लगा दो फोर्सफुली के लिए, फोल्डर का नाम लिखो ये पब्लिक। तो देखिए पहले इसने क्या हटाया, इस फाइल को हटाया, फिर क्या हटाया इसने, इस डायरेक्टरी को हटाया। देखिए एक चीज और देखो, मैंने कहा /d01, इसमें मेरे पास बहुत सारे फोल्डर थे, देखो ध्यान से, पहले इसने किसको हटाया, 03 को हटाया, फिर किसको हटाया, इसको हटाया, फिर किसको हटाया, ये। तो मुझे बार बार y नहीं प्रेस करना पड़ा, क्यों, मैंने f लगा दिया। r मैंने किसके लिए लगाया, रिकर्सिवली के लिए, कि अपने आप सारी चीजों को रिमूव कर दो, मुझे बार बार बाई या कुछ भी कंफर्मेशन मत पूछिए। तो कंफर्मेशन नहीं चाहते हो तो f यूज करोगे। तो ये था आपका rm कंसेप्ट, ठीक है। कल इसके बारे में कुछ और देखते हैं, क्योंकि मेरे भी 12 से एक नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो देखिए कुछ पूछना है तो मुझे 1-2 मिनट मेरे पास है अभी, बताइए जल्दी से। कल हम जब स्टार्ट करेंगे
तो पहले मैं थोड़ा सा 8-10 मिनट में रिकॉल करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक। ये होने के बाद जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में ये चीज हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फॉर द नेक्स्ट सेशन। I will start from soft link, hard link, then after then theory portion and any doubt portion. चलो जी, ठीक है। तो फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। सर ये फाइल भेज देते वर्ड वाली, आप मैम ने भेजी नहीं। मैम ने नहीं भेजी? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मैं सर आकाश। आकाश, ठीक है ठीक है। मुझे अपनी आईडी बताओ। सर मेल भेजता हूँ मैं। एक बार चैट बॉक्स में डालो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।